हूँ, पर कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं। गोविंद भी आ गए। कोई भी आ गई। क्लास में टीचर आता है तो कैसा होता है माहौल? माहौल शांत हो जाओ। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। सबसे पहले तो सावन की हार्दिक बधाई सबको। सभी के हाथों में हरी हरी चूड़ियां, नौ नौ चूड़ियां हैं। हरे कपड़े, हरी साड़ी। कल से शुरू। हम्म। आज मैंने तो शुरुआत कर दी, मैं तो पहले इसके चूड़ी वाली के पास गई थी। अच्छा, चलो ठीक मैं। है, ठीक है भैया जी। करते हैं। बाहर हूं मैं। ठीक है। ठीक है। मैं मेहंदी से शुरू की हूँ। 5 मिनट इंतजार करते हैं और परिवारों को जोड़ने के लिए। हेमंत भैया अभी तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं, आज नहीं आए। हेमंत किशोर भैया कहाँ रहे हैं पता नहीं। फोन करके बुला के लाऊं क्या? फोन कर। करना पड़ेगा। महेंद्र भी आ गए हैं। आज सबको क्लास में खींच खींच के बुलाना है। हो गई, ठीक है ना, मैं तो जुड़ी हुई हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये भैया है जो हमें बताते हैं। देखो भैया, हाँ जरूर जरूर है, और मुझसे सारा कर लेते हैं, कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। जैसे महाराज सा लग गया नहीं। हाँ, गोविंद भैया जी महाराज जैसे लग रहे हो आप। हमारे नए नए सगे संबंधी है, सोच लो। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम, वंदे मातरम। ये आए हैं भैया दवाई वगैरह कुछ पूछने, तो मैंने कुछ शुगर वगैरह का कोई है इनका हम्म। बताया भैया। ठीक है। जी जी। बाकी बहुत। आपसे जुड़े रहेंगे, ये मैंने इनको मीटिंग से जोड़ दिया है। शाम जी को जरूर जुड़ेंगे, रब से अपने ही है, ठीक है। जी जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। संजू यादव बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरी एक बहन है, 25 साल की, एक ही और बहन इसको है? बवासीर हो गया है। एक ही बहन है? मेरी बहन अच्छा। नहीं, 3 बहन 4 बहनें हैं। हाँ। यहाँ पर एक आई है, छोटी बहन। हम्म। हाँ, कभी कभी खून आता है और दर्द भी होता है। और जैसे चने जैसे होते हैं तो वो इतना बड़ा टुर्रा जैसे है, उसी से खून निकलता है। ठीक है। और कुछ? नहीं भैया जी। कितना मिर्च मसाला कितना खाती है? क्या भैया जी? मिर्च मसाला कितना खाती है? हाँ, हमारे घर में हरा मिर्च खाया जाता है सब्जी में, और वो भी तीखा ज्यादा नहीं, कम। अच्छा। चाय पीती है? हाँ, चाय पीती सुबह एक टाइम। चाय पत्ती की तरह काली हो जाएगी। कह रहे चाय पत्ती की तरह काली हो जाएगी। और कोई बात नहीं। ऐसा है, सरसों का तेल लेना या अरंड का तेल। जी भैया उसमें गुलाबी फिटकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा। जी। ठीक है, गुलाबी फिटकरी का पाउडर बनाना एकदम बारीक। जी बारीक पाउडर बना के उस तेल में रख देना। जी। और 2-3 दिन बाद, पहले दिन से मत लगाना, 2-3 दिन बाद उस तेल को लगाना है मत्थों पे। ठीक जी है। भैया, लेप बना करके। नहीं नहीं, तेल ही बनाना, लेप लेप तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो भैया जी उसको पीस कर जब कड़वे तेल में मिलाएंगे तो गीली हो जाएगी। हे भगवान, ये 2 चम्मच फिटकरी का पाउडर, 10 चम्मच
अरंड के तेल में मिला के रख देना। अच्छा, हाँ। ठीक है भैया। ठीक है। क्या करें, क्या करें भैया प्लीज। ये दिल्ली से ही लेके आ रहे हैं, हरियाणा से उसको। चले। एक तो गुड़िया ये तेल लगाना है, और दूसरा धनिया, जीरा, सौंफ तीनों बराबर मात्रा में पाउडर बना लो। और उस पाउडर में अगर आधा चम्मच आपने पाउडर लिया है तो एक चुटकी फिटकरी मिला के गुनगुने पानी से, क्योंकि बरसात का मौसम है तो गुनगुने पानी से दिन में 3 बार 15-20 दिन इसको सेवन करने के लिए बोलो। ठीक है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के अभियान में 11 बजे प्रतिदिन नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा 2 शब्दों से बना एक विचार और 2 शब्दों से बना एक उत्पाद, साथ ही साथ घरेलू बचत व्यवसाय, स्वास्थ्य रक्षक बने। इन सभी बातों को, विचारधाराओं को जानने के लिए, समझने के लिए हम सभी प्रतिदिन जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे। 11 बजे या समय समय पे समय का बदलाव किया जाएगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। लिंक वही है जिस लिंक से आप जुड़ते हैं। आगे ये 25 अक्टूबर 2025 तक यही लिंक रहेगा। जब ये जूम मीटिंग का रिन्यूअल होगा तो शायद उस वक्त अगर लिंक चेंज हुआ तो लिंक आपका बदल जाएगा। और ये जो लिंक है, इस लिंक से हम प्रतिदिन सुबह की शुरुआत योगाभ्यास भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, भाई हेमंत किशोर, प्रीति रानी योगाचार्य जी के सानिध्य में सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा, 2 शब्द। इसी लिंक से रात्रि 8 बजे चौपाल, अनुभवों के संग ज्यादा से ज्यादा परिवारों के संग जुड़ के स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा जैसी विचारों को जग जाहिर करने के लिए एक दूसरे के साथ रात को चौपाल लगती है। अब हम बात करते हैं नारी सुरक्षा है क्या। नारी सुरक्षा 2 शब्दों का बना वो विचार जो हमारी हर परिवार की रीढ़ की हड्डी, अगर व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए तो कल्पना करके देखें, आपके परिवार में नारी शक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो आपका घर अस्त व्यस्त है, घर की शांति भंग है, समृद्धि का बचाव नहीं होता। अगर यही नारी शक्ति स्वस्थ है और कोई पुरुष अस्वस्थ है तो नारी शक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी साहस है, इतनी हिम्मत है कि वो सभी कामों को करते हुए, दुर्गा काली की तरह हर चीज को करते हुए, पूरे घर परिवार को चलाते हुए, समस्याओं से मतलब पूरे घर का बोझ अपने सर पे जिम्मेदारियों को निभाते हुए, उफ तक ना करते हुए वहन कर लेती है। इसलिए नारी सुरक्षा 2 शब्द रखे गए कि हमें नारी की सुरक्षा करनी है और उनका सम्मान करना है। लेकिन इन 2 शब्दों से एक तो विचार पैदा हुआ, जब भी हम किसी के पास अगर नारी सुरक्षा जैसे 2 शब्द बात की है तो एक विचार उत्पन्न होगा कि हमें नारी का सम्मान करना है, नारी की सुरक्षा करनी है, चाहे वो घर की नारी हो, बाहर की नारी हो। लेकिन इसके साथ साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं को भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद मन में एक इच्छा जाहिर हुई, सपना देखा कि ऐसा क्या काम करूं
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम हो, एक उदाहरण मिले, एक सौगात हो, एक धरोहर हो। तो ध्यान देने पे पता चला कि राजीव भाई के ही व्याख्यानों में मैंने सुना कि बहुत हजारों हजारों साल पुराने हमारे मंदिर हैं, 5-5 हजार साल पुराने मंदिर हैं, और उन मंदिरों पे अलग अलग लिपियों में, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। यानी ये जो लेख है वो मिटते नहीं है। कागज आज के समय की टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर की टेक्नोलॉजी की दुनिया में न जाने हम ज्ञान तो ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पल भर में पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या ये ज्ञान सुरक्षित रहेगा अगले पल का नहीं मालूम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का है। पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकें भी ऐसी है, आज के समय का कागज या जो भी है, आप खुद देखें कि अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद वो पुस्तक जर्जर हो जाएगा, जिसे आप पढ़ नहीं सकते। तो क्यों ना इसे पत्थरों पर लिखा जाए। मेरी जो खुद की, राजीव भाई की सुनने के बाद जो समझ बनी, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके प्रति जागरूकता का कार्य करना जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस कार्य को करने की कड़ी में, अथक प्रयास में, कछुए की चाल से चलते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि जो खुली आंखों का सपना, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख संग्रहालय का सपना पूरा करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए, इससे पहले माँ बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर नामक कंपनी के साथ जुड़े, जहां पे सैनिटरी नैपकिन मिलता था, और उनके बिजनेस प्लान के तहत ऐसा लगा कि अगर दिन रात मेहनत किया जाए तो सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद हमें ये नजर आया कि वहां से आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला। मोनिका बहन और हम दोनों के विचार में हमने बात करी कि भाई ऐसा है, हमें तो नारी शक्ति को ही सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध तो कराना ही है, और आप जैसी बहनों का साथ मिला, भाइयों का साथ मिला, और आप सभी ने कहा कि उसको इसी बिजनेस प्लान के तहत लेकर आते हैं। समय काफी लगा और लग भी रहा है आगे भी, लेकिन हमने उसी बिजनेस प्लान के तहत, घरेलू बचत व्यवसाय के तहत, नारी सुरक्षा 2 शब्दों को लेके सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए। अब हमारे पास सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है अलग अलग साइजों में, जिसका सबसे पहला साइज होता है पैंटी लाइनर, जो 180 mm प्लस माइनस 10 mm। दूसरा एल साइज 240 mm प्लस माइनस 10 mm। तीसरा एक्सल साइज 280 mm प्लस माइनस 10 mm। डबल एक्सल, चौथा डबल एक्सल जिसमें 320 mm प्लस माइनस 10 mm। पांचवा ट्रिपल एक्सल 350 mm प्लस माइनस 10 mm। ये साइज के सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता है। नारी सुरक्षा की जो वेबसाइट है और इनके जो विचार, इसमें जो विचार उत्पन्न हुए, इस विचार के तहत जब हमने देखा कि आर्थिक रूप से जो परिवार हमें जुड़ेंगे, अपने आप को यहाँ पे आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि मान सम्मान के उद्देश्य से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों को जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति ज्ञान मिल रहा है और उन अनुभवों को ग्रहण करके अपने समाज में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हो या जमीनी स्तर पे, मान सम्मान मिलने में कोई कमी नहीं आ रही। जितना है कुछ न कुछ मिल रहा है। लेकिन जो सपना था आर्थिक उन्नति का, तो आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से सिर्फ एक सैनिटरी नैपकिन को रहते हुए, क्योंकि हमने इससे पहले जिस जगह काम किए वहां पे एक ही प्रोडक्ट सैनिटरी नैपकिन, जिसकी वजह से बहुतों को लेवल अचीव करने में, अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो उस चीज का भी ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वेबसाइट में नारी सुरक्षा की उसमें जो कल्पना, अभी जो बातें हो रही है, ये आपको 100% तो ना सही लेकिन 90%
हूबहू 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो हमारे पास आएगा वो सारी चीजें आपको मिलेगी। और आगे समय समय पे उसमें बदलाव भी होते रहेंगे, बढ़ोतरी भी होती रहेगी। तो नारी सुरक्षा के वेबसाइट पर आपको सैनिटरी नैपकिन, मुख्य रूप से सैनिटरी नैपकिन, दूसरे नंबर पर हम सभी को स्वास्थ्य रक्षक बनना है, इस उद्देश्य से पुस्तकें, स्वदेशी चिकित्सा की पुस्तकें, आयुर्वेद की पुस्तकें, होम्योपैथी की पुस्तकें, उसके बाद आज के समय में जो नीड्स बन चुकी है हर परिवार की, अभी सभी के पास, हम सभी जुड़े हुए हैं अभी जूम पे ऑनलाइन के माध्यम से, तो सभी के पास मोबाइल फोन है। लेकिन ये एक ऐसी वस्तु हो गई है कि ना जाने कब बदलना पड़ता है। उस चीज को भी हमने नारी सुरक्षा के तहत लाकर कि आपका खर्च, आपकी बचत बने, आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो आपके, जिनके वजह से आप नारी सुरक्षा में जुड़ने वाले हैं, उन सभी का भी बचत मिले। इस उद्देश्य से सैनिटरी नैपकिन, पुस्तकें, मोबाइल्स, और आज सुबह सुबह हमारे घर में ऐसे कितने परिवार हैं जिनको तौलिए बहुत पसंद है, तौलिया बहुत पसंद है, ठीक है, मुलायम सा तौलिया, बहुत अच्छा, मतलब जो ऐसे कहते हैं कि होटल में जाते हैं तो होटल वालों का गद्दा बड़ा पसंद आता है, भले उस पर ज्यादा दिन ना रहे, एक ही दिन रहते हैं, लेकिन वही तारीफ करके आते हैं कि तौलिया बड़ा बढ़िया था। तो ऐसी कुछ चीजें जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के कार्य में करते हुए, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से जुड़ते हुए जो उनके उत्पाद हैं, उन सभी उत्पादों को नारी सुरक्षा में लाकर आपके होने वाले खर्चे को ही बचत में तब्दील करना है, बचत में तब्दील करना है। इस उद्देश्य से फिर हमारे बीच में कल जुड़े डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, उनकी द्वारा उपलब्ध 10-12 पुस्तकें, वो भी हमारी लिस्ट में होगी। आप सभी के आशीर्वाद से आने वाले समय में जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जितने भी उत्पाद परीक्षित किए जा रहे हैं उन सभी को भी लिस्टेड किया जाएगा। लेकिन जब तक वो लिस्टेड नहीं होती तब तक आप सभी को बनाने की विधि हमेशा जग जाहिर होगा। आप अपने अपने स्तर पे बना सकते हैं, अपने अपने परिवारों को, आसपास के परिवारों को दे सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में नारी सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए मेडिक्लेम, LIC जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नारी सुरक्षा से जुड़ने के लिए क्या चाहिए, नारी सुरक्षा से जुड़ने के लिए क्या चाहिए, तो मैं आप सभी को, कल हमारी रजाक भाई से जो उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि भैया आप कह रहे हो कि हमारी जो मतलब मैंने अपने जो विचार रखे कि हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो 400 रुपये का है और इसमें हम 95 रुपये आप लोगों को बांट देंगे, आप लोगों के लिए बचत के लिए, ठीक है। वो 95 रुपये बांटना है, 400 रुपये का है, तो ज्वाइनिंग के लिए हमने रखा 551 रुपये। 551 रुपये जब आएगा तो उसमें एक ID कार्ड, मतलब ATM कार्ड जैसा नारी सुरक्षा का, वो आपको आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह के साथ जाएगा, और एक मिक्स पैड जिसमें XL और डबल XL, बस XL और डबल XL, वो आपके पास पहुंच जाएगा। कहते हैं कि भैया कोई ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि जो पहले से उनके पास प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध है, जो सैनिटरी नैपकिन हम उपलब्ध करा रहे हैं वो उनके पास उपलब्ध है, और वो कहें कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए और मेरी ज्वाइनिंग कैसे हो, तो क्या वहां पे उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट के साथ ज्वाइनिंग हो सकती है, दूसरे प्रोडक्ट के साथ ज्वाइनिंग हो सकती है। इस चीज पे चर्चा होते हुए मैंने उन्हें हाँ भरी कि ठीक है, ऐसा कोई परिवार जब वेबसाइट पे बाद में देखता है कि हाँ जी मुझे सैनिटरी नैपकिन की नीड नहीं है लेकिन नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उनके लिए वहां पे उपलब्ध किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके 151 रुपये एक्स्ट्रा देकर वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये एक विचार, लेकिन वो वेबसाइट बनाते वक्त उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी उनको दिक्कतें आएंगी उसके हिसाब से थोड़े बहुत बीच में बदलाव होगा, लेकिन हर खरीदारी पर एक बचत मिलेगी और उस बचत को अलग अलग परसेंटेज के रूप में आप जिनके माध्यम से आए हैं उन सभी में बांटा जाएगा, आपको भी और आप जिनके थ्रू आ रहे हैं इस
नारी सुरक्षा से जुड़ रहे हैं उन सभी को बांटा जाएगा। वैसे ही आपके प्रमोशन करने के बाद नारी सुरक्षा से जो भी परिवार जुड़ेंगे और उनकी हर खरीदारी पर आपके उनको भी बचत मिलेगी, उन्हीं के खर्चों को। भाई सच्चाई ये है कि आपके होने वाले खर्च को एक घरेलू बचत व्यवसाय के तहत हम इसे प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनेस प्लान क्या है, उसमें कितने परसेंटेज मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कैलकुलेशन प्रोडक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन बांटने का जो नजरिया है, बांटने का जो तरीका है, वो एक जैसा ही रहेगा। और क्या बताना है। और 13 जुलाई को नारी सुरक्षा की वेबसाइट हमें दे दिया जाएगा ट्रायल वर्जन पे, ट्रायल बेस पे, ट्राई करने के लिए कि आप पहले लगा कर देखें, इसमें करके देखें सारी चीजें हो रही नहीं हो रही। आगे इसमें क्या क्या होने वाला है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। आगे ये सभी मोबाइल ऐप के जरिए होगा। वेबसाइट पे अभी तो आप वेबसाइट पे काम करेंगे, बाद में आप जैसे ही एंड्रॉयड प्ले स्टोर से या आईफोन के जो प्ले स्टोर हैं उनसे आप नारी सुरक्षा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फिर आपको लॉगिन पूछेगा, रजिस्ट्रेशन पूछेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोड मांगेगा, रेफरल कोड मांगेगा। उस कोड को जब आप डालेंगे तो जिसका आप कोड डालेंगे उसके नीचे उसकी उसकी कड़ी में आप जुड़ जाते हैं और वहीं पे आपका प्रोडक्ट दिखना शुरू होगा। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए सिलेक्ट करेंगे, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कोरियर चार्ज होंगे। ये भी ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया और वो सारे नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो है अलग अलग जगहों पे ऑर्डर जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपने तौलिए का सिलेक्शन किया तो तौलिया आपको पानीपत की बनने वाली कंपनी से आएगी, तो वहां पे ऑर्डर जाएगा तो उनका अपना कोरियर खर्च होगा, तो उसके हिसाब से वो जोड़ा हुआ रहेगा। आपको मोबाइल्स चाहिए, मोबाइल आप सिलेक्ट करते हैं, मोबाइल सिटी कंप्यूटर तारानगर में जाएगा ऑर्डर, वहां से आपको मिलेगा। लेकिन हर पे बचत मिलेगी और बचत को आपके ऊपर की पीढ़ी तक बांटने का पूरा प्रावधान है इस तरीके से। और उन सभी चीजों से हटकर एक सबसे बेहतरीन बात कि दिल से आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, आप सभी का मान सम्मान बने, इसके लिए हर पल तत्पर हैं, ज्ञानों के साथ, अनुभवों के संग, चौपाल के संग, सुबह 11 बजे की मीटिंग के संग। ये नारी सुरक्षा जरूर एक कंपनी बन रही है, इस कंपनी में जरूर कोई मालिक होंगे, लेकिन सही मामले में इस कंपनी के आप सभी मालिक हैं। इसकी इज्जत, इसकी उन्नति आप सभी के हाथ में है। कछुए की चाल से हम तो चलेंगे ही चलेंगे, आप सभी का साथ मिलेगा तो कछुए की झुंड एक ऐसे पहाड़ को पैदा कर देगी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई हिला नहीं सकता। अभी आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है मन में तो उन प्रश्नों के साथ हम इसे, आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का जवाब देते हुए नारी सुरक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आखिरी में आज स्वास्थ्य रक्षक बने उसके में 15 मिनट का ज्ञानों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। जी, सबसे पहले रीना नवलानी दीदी। जी भैया प्रणाम। भैया जैसे ये जो आप शुरू कर रहे हो, जैसे ये वेबसाइट वगैरह, तो भैया है ना, जैसे मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, तो क्या मैं मेरे को इतना मोबाइल चलाना नहीं आता है, हालांकि मैं सीख लूंगी बच्चों से या कुछ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को भी जोड़ूं, तो किस तरह से भैया इसको करना, मतलब करना है। और जैसे जैसे हमारी शॉप है, तो मैं चाहूंगी कि हमारी शॉप के भी प्रोडक्ट मतलब कि उसमें हो, जी तो क्या कर सकते हैं ऐसा? जी दीदी, जैसे रीना नवलानी दीदी के पास कूलर है, ठीक है, काफी सारे इलेक्ट्रिक आइटम हैं, तो जो कम से कम ऐसा होगा कि वेबसाइट के जरिए इतनी नॉलेज तो लोगों तक पहुंच जाएगी। जो परिवार उदयपुर के होंगे तो कम से कम कहेंगे चलो जी, जो राजस्थान में करीबी होंगे, अब वहां से कूलर, भाई भारत के दूसरे छोर पे जाना किराए की वजह से शायद आगे पीछे ना हो,
लेकिन जो आसपास के लोगों को है उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो ये इसकी भी सुविधा होगी आने वाले समय में। जिसके पास जो है, जैसे शिखा नेजा बहन का बैग का काम है, इनके पति देव का बैग का काम है, हमारे बच्चे जो स्कूल बैग चेंज करते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घरों में मार्च के महीने में स्कूल बैग चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। महेंद्र चाचा जी हैं, उनका बर्तनों का काम है। सुशील भाई हैं, एक्यूप्रेशर हैं, लेकिन इनके पास एक्यूप्रेशर की जो किट है, हमने उनकी जिम्मेवारी दी है कि वो हम सभी के लिए एक्यूप्रेशर की किट, सर्वाइकल का धागा और माइग्रेन का धागा तैयार कराएं। बहुत सारे को होता है कि सर्वाइकल का धागा बांधते हैं, तो एक किट के रूप में सुशील भाई उसे उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम खर्च करेंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है। तो क्यों ना हम अपने इसी पेड़ के, इसी छत्र छाया से लेकर अपने ही खर्चे को बचत में तब्दील कर दें, और उस बचत का एक हिस्सा कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में शिलालेख संग्रहालय में जाने वाला है। तो भैया ऐसे जैसे मतलब कि कितना मुझे करना पड़ेगा? जैसे मेरे पास तो अभी भी वो जो पेड वो जो मंगवाए थे वहां से, तो वो भी पड़े हुए हैं, जैसे काफी हैं अभी। तो भैया है ना, जैसे अधिकतर लोग मेरे यहाँ तो डबल एक्सेल ही मांगते हैं, जो कि आपको पता है वो कितना है, वो कैसे था, कितना मतलब कितना एमएम का था, है वो आपको नॉलेज है इतना। तो भैया है ना, वो ज्यादा तो डबल एक्सेल ही मांगते हैं मुझसे। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं इसमें अपनी आईडी डालती हूँ या मैं करती हूँ स्टार्ट, तो मेरे मुझे कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे स्टार्टिंग में? और 551 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो मेरा तो कर ही देना एक बार, तो भैया रजिस्ट्रेशन भेज दूंगी, डाल दूंगी भैया मैं। ठीक है, मेरा तो हर बात में निसंकोच आप डाल दिया करो, बाकी मैं जान, आप और मैं जाने भैया। लिख दिया करो, खाली मैसेज डाल दिया करो। कोई बात। तो जी इस भैया। तरीके से जी दीदी, किसी और का कोई प्रश्न? यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके मन में तो सिर्फ ये रहता है कि भाई जो भी है, हाँ जी हाँ जी, बस क्या हो रहा है सबको। कईयों को तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, एसएफसी में हमने ऐसे ऐसे परिवारों को जोड़ा, उनको पता भी नहीं कि मैं कहीं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और उनके नीचे बहुत सारी आमदनी भी बन चुकी थी, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो आमदनी हमारे पल्ले नहीं आया, लेकिन बिजनेस जरूर पल्ले आ गया। तो भैया आपके ऊपर विश्वास है ना, मेन तो सबका सबको आपके ऊपर मेन विश्वास है भैया, ये है, ये रहता है। जी तो अभी अभी मुझे भी कुछ इतना पल्ले नहीं पड़ता है भैया इसमें, इस मामले में, क्योंकि मैं अंदर गई नहीं हूं ना इसमें, मेन बात में इंटरेस्ट नहीं लिया है मैंने अभी तक, ऐसा है। लेकिन जी अभी आप जैसे जैसे बात चलती है ना, तो अब मुझे मन हो रहा है मुझे भी कि नहीं है ना, मुझे भी कुछ करना है। और बेटियों को जो भैया अगर जोड़ती हूँ मैं इसमें, तो उनको भी अलग अलग मतलब कि 551 ऐसे जमा कराने मतलब कराने पड़ेंगे वो भी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया, ऐसा धन्यवाद। है, एक चीज और बता दूं, आने वाले कुछ समय में, मतलब जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, आप सभी सैनिटरी नैपकिन के कीड़े बन जाओगे, कीड़े। मतलब हमारी जो एक इच्छा है कि आने वाले समय में हम अपने कंजम्पशन को इतने परिवारों तक पहुंचा दें कि फैक्ट्री हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो। आज हम खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये हम अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं, इंपोर्ट किए हुए किसी व्यक्ति से हम यहाँ पे ले रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे हम ले रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम में से ही किसी का वो फैक्ट्री होगी, कंपनी होगी, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होगा और हमें उपलब्ध होगा, या खुद की नारी सुरक्षा की फैक्ट्री हो। मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही बच्चे, हमारे ही परिवार एक दूसरे के साथ मिलके आने वाले समय में कल जिस तरीके से रश्मि सिंघल दीदी बात कर रही थी कि उनके पति देव का एक बहुत बड़ा सपना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, हाई स्कूल, ये सब डोनेशन वाले चल खोल रहे हैं। डोनेशन वाले मतलब निस्वार्थ वाले। तो कहीं ना कहीं वो हम सभी की छत्र छाया में, उनकी छत्र छाया हम सभी पे रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो आज के समय में समाज के कल्याण के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ 24 घंटे खड़े होने वाले हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कुछ मिले या ना मिले, अनुभवों, खट्टे मीठे अनुभव जरूर मिलने वाले हैं रात की चौपाल में।
सीखने को मिलना है सुबह की 11 बजे की मीटिंग में। और नारी सैनिटरी नैपकिन के कीड़े, मतलब अगर आप लोगों ने सैनिटरी नैपकिन के बारे में, अभी अभी संजू दीदी से मैं बात करता हूँ, संजू बीकानेर, सुबह फोन आया, वो खुद ही बताएंगी कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है संजू बहन, हैंड रेस करना अगर आप हो तो। बाकी बाकी सवाल लेते हैं। संजू बहन, सुशील भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधार और सभी सदस्यों को हृदय से नमस्कार। भैया, जैसे कि हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो गई है और मैंने एंट्री कर दी है मैंने, और उसके बाद कई बहन भाई ऐसे हैं मेरे पास, या सभी सदस्यों के पास हो गई, सभी के लिए मैं प्रश्न रख रहा हूँ कि छोटा फोन है उनके पास और वो नहीं कर सकते, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री नहीं कर सकते। तो क्या मैं उनके एंट्री कर सकता हूँ 501 रुपये जमा करके? हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और जो उनका पासवर्ड आएगा उसमें डाल देता हूँ, जैसे कि उनसे पूछ लिया मैंने फोन करके और उसमें डाल दिया, तो ऐसा संभव होगा? हाँ जी, हाँ जी। जिसको भी नहीं चलाना आता है फोन या जो भी, और उन्हें ये सारी चीजें चाहिए, तो उनके लिए जो जो उनके जानकार हैं, हर 10 व्यक्ति पे एक व्यक्ति शिक्षित है। हर 10 व्यक्ति पे एक व्यक्ति पूरी तरह से शिक्षित है। मोहल्ले में, गांव समाज में, प्रति गांव में, कहीं भी। आजकल देखते हैं, आप बाहर जाते हैं तो वहां पे वो आता है, सीएससी काउंटर्स खुले होते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपके आधार कार्ड निकल जाएगा जी, बैंक के पैसे निकल जाएंगे, आपका पैन कार्ड बन जाएगा, ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से हमें अपनों के लिए करना है। भाई आपने जिनको लाना चाहते उनको नहीं आता, तो उनके लिए आप कर दीजिए सारी चीजें। जी। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। साधना सिंह बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं ये कह रही थी, जैसे आप अभी बोल रहे थे भैया कि माइग्रेन का धागा सुशील भैया देते हैं, वो कैसे है, क्या है, चीज बता दीजिए। जी। आप बोल रहे थे अभी भैया ना, माइग्रेन का धागा देते हैं बना के माला की, क्या? देखो जी, अभी तो घर बसा नहीं, लुटेरे आ गए पहले ही, सुशील भाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि नारी सुरक्षा में जो भी उत्पाद आएगा, कोई अचार भी लेके आएगा ना, तो उसका अचार जी खत्म हो जाएगा एक ही पल में। ठीक है। तो हाँ जी दीदी, वो सब मिलेगा। ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये जो हाँ भैया जिम्मेवारी, वो ये होगा तो जिम्मेवारी आप सुशील मुझे। भाई के पास है। सर्वाइकल का धागा, और हमारी जो एक्यूप्रेशर की जो कीट होती है, जिम्मी, सोना चांदी की अंगूठी, सोने चांदी वाली अंगूठी मिलेगी। आप ये मत सोचना कि भाई बहुत महंगा होगा, ज्यादा महंगा नहीं है सोने चांदी वाली। ठीक है। जिम्मी होगी, और सर्वाइकल के धागे होंगे, लड्डू होंगे, करेला होगा, मतलब गेंद होगी। ये बस ये खाने वाली चीजें नहीं होंगी, दबाने वाली होंगी। ये देखिए सुशील भाई आपको दिखा रहे हैं, सोने चांदी की रिंग। ठीक है। तो ये चीजें होंगी। इससे क्या है कि हम अपनों के संग मिलके, अपनों का ही, जिसके पास जो है, जिसके पास आने वाले समय में, अभी मैं सबकी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी 10 दिन बाद ही हम, क्योंकि वेबसाइट है अभी कुछ नहीं, लेकिन कम से कम इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि आप, इनके पास ये उपलब्ध है, इनके पास ये उपलब्ध है, बर्तन है। अब महेंद्र चाचा जी के पास बर्तन है, पीतल के बर्तन है, कोमल पटेल के पिताजी के पास बर्तन है, पीतल के बर्तन है। तो भाई जिनको बर्तन चाहिए उनसे बात कर लेंगे। अभी जब वेबसाइट में ऐसी कोई सुविधा हो जाएगी तो वहां पे ऐड हो गया तो अलग बात है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप उनसे व्यक्तिगत रूप में बात करके उनसे मंगा सकते हैं। ऐसा जी भी है। भैया। अब किसी का कंप्यूटर खराब हो जाए और भाई कोई सिल्लीगुड़ी में है, आसपास में है, तो भाई ठीक है, नीतू महेश्वरी के पति देव को पकड़ लो। ठीक है। तो इस तरीके से सर्विसेज जो कहते हैं, वकील चाहिए, भाई दिल्ली में वकील चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील चाहिए, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास वकील हैं, वकीलों के नाम नंबर मिल जाएंगे, आप बात कर लो। अगर आपका आपसी चीजें बनती है, हमने ये नहीं कहा कि भाई उन्हीं से करना है, यही कराना है, नहीं, आपकी अपनी समझ बनती है कि हाँ जी हमारा सही है, तो आपको मिल जाएगा सुविधा। भारत के हर कोने में जो जुड़ेंगे परिवार, उनको हर जगह की नॉलेज, हर जगह की जानकारी, और हौसले जरूर बुलंद रहेंगे कि हम एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं, परिवार के साथ जुड़े हैं, भाई बहन के विचारधारा के तहत जुड़े हुए हैं, कि हर इंसान रात के 12 बजे भी, नींद में भी अच्छी सलाह देगा।
अपनी तरफ से अच्छी सलाह देगा। ठीक है। ठीक है। संदीप भैया। जी संदीप भैया। जी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को। वंदे भैया मातरम। आपसे सिर्फ हमारा तो आप बस इंतजार है कि कब वो घड़ी आएगी। और हम लोग तो हनुमान जी की, राम जी की सेना है, जहां जहां बोलेंगे सब जगह पहुंच जाएगी। चिंता मत करिए, वो तो सैनिटरी नैपकिन तो बस कहने भर की दे रहे हैं। जी जी भैया। धन्यवाद। और आज शाम की चौपाल पे शायद सैयद भाई उसका डेमो दोबारा हमें करके दिखाएंगे। अभी सुबह फोन आया था उनकी धर्मपत्नी का कि वो कह रहे थे कि एक बार डेमो कर लेते हैं चौपाल पे। ठीक है। तो शायद अगर उन्हें समय मिला तो आज शाम की चौपाल पे ही वेबसाइट का डेमो कर दिया जाएगा। उसके बाद आप में से कोई भी जो ज्यादा समझ रखते हैं उस चीज की, तो कोई राय सलाह देना चाहेंगे तो उसमें बदलाव होगा। आगे चल के और भी बदलाव होते रहेंगे क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। रीना लवलानी दीदी, आपने हैंड रेस किया दोबारा। नहीं भाई, है ना, हैंड रेस तो नहीं किया, मैं नीचे कर रही थी भैया उसको। ठीक है दीदी। ठीक। तो आपने पिछले 2 दिनों की, लगातार 3 दिनों की मीटिंग से बिजनेस प्लान तो हेमंत भाई ने बता दिए हैं कि क्या है। लेकिन मैं नारी सुरक्षा की विचार की बात कर रहा था कि नारी सुरक्षा में विचार क्या है। विचार यही है भाई, मेरा लोभ लालच यही है कि आपके पैसे खर्च करवाऊं और उस खर्च में थोड़ी सी बचत रखें, और उस बचत के भरोसे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बचत बन जाएगी, तो हम शिलालेख का निर्माण कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये खर्च होने ही है, बहुत सारी चीजों पे खर्च होने हैं। तो क्यों ना क्यों ज्यादा से ज्यादा चीजों के खर्चों को, और सबसे बड़ी बात कि हम ऐसी चीजों को लेकर आए जिससे कि स्वास्थ्य रक्षक, हौसले बुलंद हो, ज्ञान का वृद्धि हो और डर खत्म हो। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बहुत बुरी बात है कि ज्ञान के साथ अगर आपको डर है, फिर तो अज्ञानी रहना ज्यादा भल है। अगर आपके पास ज्ञान है और ज्ञान के साथ डर है, तो उससे अच्छा है अज्ञानी रहना ज्यादा भल है। तो वो डर को खत्म करना है, डर भी खत्म करना है। जी। किसी का कोई और मन में प्रश्न उठ रहा हो? 81 परिवार हैं। नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन, बहाना सैनिटरी नैपकिन का, लेकिन असलियत में उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा परिवारों को स्वस्थ रह स्वास्थ्य रक्षक बनाना, उनके किए जा रहे खर्चों को ही एक बचत के रूप में, एक आमदनी का जरिया बनाना, आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़े। संजू बहन। इसके मलिक भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम भैया। ये विचार अच्छा है कि कोई भी प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइन कर सकता है एक्स्ट्रा 151 रुपया दे करके। ये जी विचार अच्छा हो, जी जी। कि इसमें सहमत है। बस वो भैया को, वही भैया कह रहे थे कि हमें ना ऐसा है कई बार, क्योंकि हम पहले से ही वेबसाइट हमारे तैयार होने में टाइम लग गया, तो बहुत सारे परिवारों तक ये किट पहुंच चुकी है। और उनका आपको पता है कि ये ऐसी आइटम है जो जल्दी खत्म नहीं होता। और हमने जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस ऐसा रख दिया कि सामने वाला तो ऐसे ही, भाई अब 600 रुपये में मंगाऊंगा, आपसे लूंगा, उससे अच्छा तो है कि 551 की ज्वाइनिंग कर लूं। ये अच्छा हो। जी। जी भैया। सुषमा जी। दीदी आपकी आवाज वंदे ब्रेक हो मातरम रही है, सभी थोड़ा को। सा दाएं बाएं हो लीजिए। आवाज आ रही है? जी, वंदे थोड़ी। मातरम सभी को। वंदे आवाज आ रही मातरम। हाँ जी। है? जी भैया।
भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे हम जैसी महिलाएं जिन्हें मतलब सैनिटरी पैड तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे काम भी करना चाहती है, कुछ अर्न करना चाहती है, तो उनके लिए क्या सजेशन है? अर्न करने के लिए हेमंत भाई को मैं लेके आता हूँ। हेमंत भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। हेमंत भैया, हेमंत भैया। प्रणाम जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। हाँ, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि एक ऐसे मिनट। सवाल अब हम सभी को देना है, इसीलिए इसका सवाल हेमंत भाई देंगे। और जैसा ही ऐसा कभी सवाल आपके जीवन में आता है तो आप क्या जवाब दोगे, उस तरीके से जवाब देना सीखिए। जी भी। हम बिजी है क्या? भैया एक मिनट, नेटवर्क मुझे कुछ भी सुनाई क्लियर नहीं आया है भैया। अच्छा, चलिए फिर मैं क्लियर कर देता हूँ इनको। ठीक है भैया। मेरे पास आवाज साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। नारी सुरक्षा में जैसे ही हम जुड़ते हैं और कोई परिवार कहता है कि मुझे इसमें आमदनी चाहिए, तो इसका बहुत ही सिंपल है। दीदी बड़े ध्यान से, अभी आप चाहें तो आप लोग एक कागज रख लें, अपने सामने एक कागज रख लें, कलम, जिनके पास भी कागज और कलम है तो कागज और कलम रखें। सबसे पहले आप अपने आप को ऊपर एक बिंदी गोला बना लें और उस गोले में अपना नाम डालें। 10 मिनट का ये प्रोसेस है। 10 मिनट में आपके पास आमदनी का सोर्सेस समझ में आ जाएगा। आप नारी सुरक्षा से जुड़ जाते हैं 551 रुपये देकर। उसके बाद आपको नारी सुरक्षा के विचार अच्छे लगते हैं और प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने जानकारों को बताने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे आप कि जी हमारे पास प्रोडक्ट है, या ये विचार है, चौपाल है, मीटिंग है, स्वास्थ्य रक्षक बनना है। तो हो सकता है आपने 100 परिवारों से बात करी, 100 रिश्तेदारों से बात करी, 50 रिश्तेदारों से बात करी, उसमें से 5 परिवार आपके साथ कहते हैं ठीक है जी, मेरे को आप ये दे दो, मंगा दो, मेरे को मंगा दीजिए। आपने कहा जी ठीक है, मैं आपके लिए मंगाऊंगी, तो आपको तो देने के जो पास में है तो उनको देने के लिए तो आपके पास MRP 500 रुपये है, तो आप 500 रुपये में दोगे। लेकिन एक चीज साथ में बतानी कि दीदी आप जब 500 रुपये में बॉक्स ले रहे हो तो 51 रुपये और दे दीजिए, ताकि आगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, खरीदारी करेंगे, तो वहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो इस रेट पे हमें मिलता है। यानी 400 रुपये में मिलेगा, 90 रुपये का कोरियर आएगा, और अभी इस तरीके से आपको कर सकते हैं। तो कहेंगे कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई जो आपके सामने, जैसे हम और आप, दूर वाले को तो 600 रुपये लगेगा, क्योंकि 500 का प्रोडक्ट, 100 रुपये कोरियर, आप उससे 600 रुपये ले रहे हैं। लेकिन पास वाले के लिए 500 रुपये ले रहे हैं। तो आपने 51 रुपये जैसे ही आपने बोला, तो कोई भी नहीं कहेगा कि 551 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना। उन्होंने कहा जी मेरे को तो नहीं करना, फिर भी नहीं मतलब, लेकिन आप जैसे सुशील भाई ने कहा, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो मर्जी करो, ये पकड़ो 551 रुपये। जो लोग काम नहीं करना है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो करना चाहते हैं वो अपने आप को यहाँ पे इमेजिंग करें। उन्होंने इमेजिंग करी और उन्होंने 10-20 परिवारों से बात करी, उसमें से 5 परिवार ऐसे मिल गए जिनको ये सारी भाषा समझ में आ गई, और उन्होंने 5 लोग आपके साथ जुड़ गए और उन्होंने 551 रुपये दे दिए। नारी सुरक्षा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके अकाउंट में 30-30 रुपये दे दिया, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ गए। तो 551 रुपये में 30 रुपये आपको मिल गए। आपकी आमदनी बढ़ गई। यहाँ पे पहले महीने, मान लिया 1 मंथ का है, 1 महीना लग गया हमारे बात करने में, समझाने में, और आपको मिले 150 रुपये। दूसरे महीने में इन्हीं जो 10-20 परिवार, 50 परिवारों से बात कर रहे थे, एक में आ गए, हेमंत भाई आ गए जी। हाँ जी हेमंत भैया। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। और क्षमा, आज मुझे काफी लेट हो गया था, है ना। एक पति पत्नी के झगड़े के बीच में फंस गया था, इसी में लेट हो गया। कोई बात नहीं, ग्रीक लेस नाशक तेल दे देना। और तो झगड़ा कुछ सिलेंडर नहीं भरवा के दिया गया था, उसी का झगड़ा था, खाना नहीं बन रहा था, तो थोड़ा सा
चलिए तो समझ में आ गया मुझे सवाल है कि मैं जब इसमें जुड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा और कैसे जुड़ूंगा। तो मैं ऐसे पूरा चार्ट बना हुआ है, कहे तो मैं स्क्रीन शेयर कर करके फिर से बताता हूँ कि जब नारी सुरक्षा में जुड़ते हैं तो कैसे क्या मिलता है। 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर का परमिशन बाय होस्ट। या क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे विभो का खुद का ही काम है, तो कोई जैसे अपने इसके सुरक्षा के जो पैकेट है वो पैकेट बना के दे, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं बहुत सारी काम करती है, अभी बाद घरेलू में महिलाएं हम इस होती है सवाल को जगह। भी लेंगे दीदी, पहले आप ये देख लीजिए दीदी भैया का। जी जी स्क्रीन शेयर हो गया, दिख रहा है? जी भैया, जो लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं वो स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। हाँ ऐसे प्लॉट करके भी कर सकते हैं, ऐसे कहें तो हमें थोड़ा और बड़ा, मेरा स्क्रीन बड़ा है नहीं बड़ा है, दिख रहा है? जी भैया। तो यहाँ पे जो ए है यानी कि खुद को मान ले, यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे यू लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो। प्रोडक्ट ये परचेज पे नहीं जाना अभी, ना सिर्फ इस पे आना ना कि कैसे हम लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ साथ क्या क्या होता है। जी जी भैया। तो जी तो यहाँ पे हम है, या यू लिखा हूँ या मी लिख सकता हूँ कि मैं हूँ, मैं ही लिख देता हूँ, यू नहीं, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ 551 दे करके नारी सुरक्षा में आ गया। मुझे आने के बाद मुझे क्या मिला, एक आई कार्ड और एक पैकेट जिसमें एक्सेल और डबल एक्सेल का पैकेट होगा, वो हमें मिल जाता है ना। बाकी आगे तो फिर अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग के बात में बीच में हम सुनाई पड़ा था, तो वो हो गया। लेकिन अभी मैं सिर्फ नारी सुरक्षा पे बात आता हूँ। तो उसके बाद क्या, जैसे ही जुड़ने के बाद पूरा, और अब सखी सहेलियों से बात करना, और इसमें क्योंकि जब इसका इस्तेमाल करने के बाद जो फीलिंग आएगा ना, वो फीलिंग बिना शेयर किए हुए आप नहीं रह पाएंगी। क्योंकि अगर जो लोग ये नॉर्मल जो पहले से जो रुई वाला पैड इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे ना, तो उनका जरूर इसमें डिफरेंट रहा होगा, या बाकी सारे लोग तो काफी लोग इसमें पहले से काम कर रहे हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो इस पे विशेष चर्चा करने की हमें फिलहाल तो जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत करते हैं कि जो मेरा जो पहला लेवल होगा वो क्या होगा, यानी कि अब हम किसी लोगों को, हाँ रानी फिर मैं लिखाया थी ना तेनू। तो जब हम किसी सहेली को बात करता हूँ, बुला करके लाता हूँ और उन्हें बताता हूँ, और जब वो मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ आने के बाद जब वो जुड़ते हैं, तो जैसा कि मान लो कि पूरा 1 महीना 5 पे चल रहा था, ऐसे अगर एक की ही बात करता हूँ, एक को लेकर के आते हैं, वह बी करके मैंने डिनोट किया हूँ कि B1 यानी एक कोई बहन, बी मैंने बहन लिखा हूँ, बी मतलब बहन की एक बहन को मैंने अपने पास लाया, अपने साथ उन्हें नारी सुरक्षा में लाया। तो जब एक बहन आएंगी और वो 551 रुपया दे करके नारी सुरक्षा में जुड़ेंगे, तो मुझे मिलेगा 30 रुपया, है ना। और अगर उसी तरह से अगर 5 बहन आ गए, B1 B2 B3 B4 B5, 5 बहन को लेके आया, तो मुझे मिला कितना, मेरा कर्सर देखेंगे, कर्सर के साथ में दिखा रहा हूँ, कर्सर से आप देख सकते हैं कि 5, क्योंकि 30 मिला है, 5 बहनों को लेकर के आया, तो 150 रुपया मुझे मिलेगा। यह काम आप 1 दिन में भी कर सकते हैं, 2 दिन में भी, जैसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 5 अगर 50 कर दिए तो सीधे यहाँ पे 50 से गुना हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, जो ये दिख रहा है 150, वो हो जाएगा सीधे 1500 रुपया। 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, नहीं इधर 10 हो जाएगा, तो इधर भी बढ़ जाएगा। 10 बढ़ते ही ये जो 30 है ये आगे आपका बढ़ते चल जाएगा, क्योंकि ये 5 से है तो 5 का है, 10 से होगा तो 10 से हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। अब ये बहन जो B1 है, जो बहन को मैंने सबसे पहले लाया, यानी 1 नंबर पे जो लाया, वो बहन अगर किसी को लेके आती है, ये पूरे जो फर्स्ट लेवल में जितने भी होंगे उन सभी में से कोई भी लेकर के आएगा,
बहन आएंगी तो उनको उसमें से इन्हें मिलेगा 30 रुपया और मुझे मिल जाएगा 20 रुपया सेकंड वाले बहन से, है ना, जो मेरे दूसरे लेवल में हो जाएंगे। और तैयारी करके इस तरह से करें कि पहला महीना में कम से कम 5 को जोड़ने का प्रयास करें। ऐसे तो एक से भी काम चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी कोई आएंगे तब भी खुद इस्तेमाल करें और आनंद ले, है ना। ऐसे अगर लेके आते हैं जिनको काम करना है, जिनको इसमें कुछ बैठे बैठे घर बैठे कुछ आमदनी करनी है, वो अपने सहेलियों सखाओं को जोड़ते जाए, पेड़ पौधों में पानी देते रहे और वो फलते फूलते रहेगा। तो सेकंड लेवल में जिनको लेके आए B1 में एक एक, अगर यहाँ पे जैसे हमने सिखाया आपको कि 5 लेके आए, और से ही इन 5 को सिखाना है कि आप भी 5-5 बहनों को जोड़े। कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहे, जुड़ जाएंगे आराम से। जुड़ने का तो पूरे भारत में विश्व से कहीं से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट का जो लेन देन होगा उससे थोड़ा सा दुर्लभ है भारत से बाहर का। इसलिए भारत की मैं बात कर रहा था कि भारत में कहीं भी जुड़ेंगे तो वहां से मिलेगा। दूसरे लेवल से क्या मिलेगा इन्हें? 20 रुपया मुझे मिलेगा 20 रुपया जो ये बहन आएंगे। और 5 के साथ 5-5 अगर करते हैं तो 25 है, 25 गुने 20 यानी 500 रुपया। अगर अगले महीने एक महीने की बात करूं, अभी मेरा जुलाई चल रहा है तो 13 जुलाई से ऐसे मेरा वो आईडी जुड़ने की तैयारी भी हो रही है। तो जुलाई में 5 बहन आ गए। अब हम चलेंगे कहाँ? अगस्त में इन 5 के साथ मिल करके हम लोग 25 बहनों के साथ काम करेंगे तो मुझे मिलेगा 500 रुपया सिर्फ इस पे। मतलब सिर्फ उनको ला करके एक बार उन्हें हम यहाँ खाली कनेक्ट कर देंगे, उससे ही हमको मिल जाएगा 500 रुपया। बाकी परचेज दोबारा बॉक्स का 1 दर्जन 2 दर्जन का अलग हिस्सा है, वो छोड़ देता हूँ। अब तीसरे महीने में चलते हैं। अगस्त के बाद कहाँ चलते हैं? सितंबर में। सितंबर महीना में उन 25 के साथ मिल करके हम काम करेंगे। और तीसरे लेवल में जो आएंगे यानी कि B1 में नया मैंने यहाँ लिखा था कि ये बहन जो लेके आएंगे ये जो दूसरे नंबर पे बहन लेके आएंगे उनसे हमें मिलेगा, है ना। मुझे मिलेगा क्या? क्योंकि मैं अपने बारे में लिखा हूं तो मुझे मिलेगा कितना? 15 रुपया। और वह 15 रुपया मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा? कितने बहनों से मिल जाएगा मुझे? मैंने 25 बहन यहाँ थे दूसरे लेवल में और वो सबको मैंने प्रेरित करके 5-5 कराया तो मेरा हो गया था कितना? 125। 125 से 15 रुपया मिलेगा तो 1875 रुपया हो जाएंगे, सिर्फ उनके एक बार नारी सुरक्षा के साथ जोड़ देने के बाद। एक बार यहाँ ला करके हम लोग चौपाल में साथ कनेक्ट कर देना है, उससे ही हो जाएगा। अब ये बहन जो तीसरे लेवल बहन है वो अगर चौथे लेवल में लेकर के आएंगे हम किसी को यहाँ से तो मुझे मिलेगा 10 रुपया। और यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? मतलब मात्र 5 की बात कर रहा हूँ, एकदम प्रेरित करके 5 लाना कि 5 लेके आओ ना। थोड़ा सा नीड रखे कि 5 सहेली एक साथ रहेंगे, 5 उंगलियां एक साथ है, 5 को जोड़ लेंगे तो एक शक्ति बनेगा। तो कम से कम 5 की तैयारी करके रखते हैं तो 625। उन 625 के साथ मिल करके काम करेंगे। यहाँ थे ना 625 125 बहनों के साथ मैंने काम करेंगे और वहां से मुझे मिला 10, यहाँ हो जाएगा 6250। और मंथ क्या हुआ? ये हुआ जुलाई, ये हुआ अगस्त, ये हुआ सितंबर। और आ गए हम कहाँ? अक्टूबर में। अक्टूबर में मुझे मिला 10। अब आ जाते हैं नवंबर में। नवंबर महीने में अक्टूबर में जितने बहने आए उनके साथ 11 बजे का सेशन कर करके स्पेशल सेशन करके कुछ स्पेशल काउंसलिंग कर करके कोई छोटा छोटा नुक्कड़ नाटक वगैरह कर करके आपस में जा करके डेमो करके पैड का डेमो करके और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट हम लोग का धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। अक्टूबर तक तो बहुत कुछ आ जाएंगे। तो उस समय और भी लोगों को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। जैसा भैया ने आज बोले कि तौलिया भी आ जाएगा, तो बहुत सारा मोबाइल आ जाएगा और बहुत सारे ऐसे चीज ऐसे आ जाएंगे जो दुर्लभ चीज जो आप सोच भी नहीं रहेंगे। क्योंकि भारत के अलग अलग कोने से भैया जब एक व्यक्ति को लेके आते हैं तो सोचते हैं कि कैसा आ जाते हैं, आकर के एकाएक मंत्रों से हम लोग को मुक्ति दिला दिए सभी कुछ। तो भैया कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से उठा करके ला देंगे ना, वो दुर्लभ चीजें तो वो रहेगा। उनके भरोसे के साथ हम लोग इसमें जुड़े रहना आ गया। और यहाँ से 5वें लेवल से सभी लोग जब जैसे ही छठा लेवल में आते हैं, यानी 5वें लेवल के लोग जब छठे लेवल में आ गए, अभी 5वें लेवल में मुझे मिलेगा 8 रुपया। और ये हो गया नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में उन 8 रुपया से 625 गुने 5 करते हैं तो 25,000 रुपया का इस महीने में हम लोग को आ जाएगा। यानी कि 11 का महीना जो नवंबर शुरुआत होगा उस समय हमें 25,000 रुपया मिल जाएगा। अब जो 5वें लेवल के बहन होंगी वो या भाई होंगे उनके साथ जब हम काम करेंगे तो वो जो किसी के साथ आएंगे, किसी को लेके आएंगे तो वह हमारा छठा लेवल कहलाएगा। और यहाँ से मुझे मिलेगा 6 रुपया। कितना मिलेगा? मात्र 6 रुपया मिलेगा। लेकिन इतने लोग वहां पे रहेंगे कि हमारा वह जो है लगभग लाख में
सटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि तब तक वहां पे हम लोग का 3125 लोग होंगे और उनके साथ हम लोग 5 के साथ काम करेंगे और 6 रुपया मिलेगा, तो 93,750 रुपया हम लोगों के पास आ जाएगा एक मंथ में। और वो नवंबर, और ये रहा मेरा दिसंबर, है ना। नवंबर से आ गए दिसंबर, दिसंबर में आ गए 7वें पौधान पे, और यहाँ पे हमें जो वहां से जो लोग आएंगे उनसे मात्र मिलेगा कितना, 4 रुपया। लेकिन लोगों की संख्या 4 रुपया है, लेकिन 7वां लेवल से 4 रुपया मिलेगा, लेकिन लोगों की संख्या इतना ज्यादा हो चुका होगा कि हम लोगों का यहाँ पे जो इनकम हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लिखने में गलती कर दिया, इसलिए देखने में वो आ रहा है ये। चौथे लेवल 7वें में जो आएंगे और वहां से मुझे मात्र 4 रुपया मिलेगा, लेकिन तब तक मुझे मिलेगा 3,12,500 रुपया होंगे। और यह कौन सा महीना कहला रहा है, दिसंबर। अगर मंथ वाइज टारगेट लेकर के चलते हैं कि मुझे जून से जुलाई जाना है, जुलाई से अगस्त, जुलाई है ही, जुलाई से अगस्त आना है, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर मंथ में आते ही आते हमें इतना हो जाता है। और यह टोटल को अगर जोड़ देते हैं तो 4,40,025 रुपया होता है। अरे मात्र सिर्फ नारी सुरक्षा के साथ इंट्रोडक्शन कराने का, सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ। बाकी दोबारा रिपर्चेज वगैरह करना है उसका तो अलग इनकम होगा। सिर्फ यह इंट्रोडक्शन खाली करा देते हैं उस तरह से, तब हमारा होता है इतना 4 लाख इतना। और अगर इसका मतलब मान लिया अगर पूरा नहीं काम हुआ तो 5-5 के कैलकुलेशन कहना आसान है, लेकिन करना थोड़ा सा प्रैक्टिकल टफ हो जाता है। तो जब उसको हम 50% करते हैं तो 2,20,000 रुपया होता है। अगर मान ले 50 भी नहीं होता है, 25% काम होता है, 25% काम होता है तो 1,10,000 रुपया, है ना। और अगर 10%, मात्र 10% काम करते हैं तब भी 44,000 रुपया होता है। और वह 44,000 रुपया 4 महीने में मायने रखता है घर में रह करके। अगर बस सिर्फ 10% काम की बात कर रहा हूँ, है ना। 5 नहीं हुआ, उधर एक हुक है उसे फंसा दीजिए। हाँ वही जी। तो ये था हमारा मंथ वाला। मंथ के साथ साथ मतलब किया हो कैलकुलेशन, या कोई जरूरी नहीं है कि तब मैं 1 महीना में होना है, नहीं तो मामले गड़बड़ा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी आजादी है, पूरा कैसे भी कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आए कभी भी जाए, जो मन में आए वो मंगाए, है ना। जहां मन हो वहां से मंगाए, ये ऐसी आजादी रहेगी। तो ये इसका पेमेंट मोड था, ये मिलने का था, जुड़ने का तरीका था, और ये मिलने का तरीका था जी। फिर मैं अपना स्क्रीन को यहाँ पे बंद करता हूँ, बाकी अगले सवाल के साथ या जो मन में कुछ और डाउट हो तो उसके साथ हम लोग इस पे चलेंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने बाद क्या 7वें महीने पैसे आएंगे, इस मन में कईयों को सवाल आए, तो सवाल का जवाब ऐसा, आप सिर्फ कल्पना करें कि आपके सगे संबंधियों का एक मोहल्ला है जहां पे आप सारे 10-20 रिश्तेदार रहते हैं। एक छोटी सी कल्पना करें कि आप 20 रिश्तेदार एक जगह रह रहे हैं। आपने दूध मंगाया या कोई ऐसी चीज, उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि फ्रिज लिया, एक फ्रिज लिया, तो क्या 20 रिश्तेदारों में किसी महीने दोबारा फ्रिज लेने की नौबत आ सकती है? मतलब जब आइटम इतनी रहेगी, जब हमारे पास सामान उत्पाद काफी जरूरत वाली रहेगी, समय समय पे उत्पादों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े हुए परिवार, जब आप 7वें लेवल की बात कर रहे हैं या छठे लेवल की बात कर रहे हैं, 5वें लेवल तक जब तक आपका परिवार इतना बड़ा हो चुका होगा कि कहीं ना कहीं से खर्च होगा ही, मतलब वहां वो खर्च करेंगे और आप सभी को बचत मिलेगा। यानी ये आमदनी जिस तरीके से भैया ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, मतलब उसे मोबाइल पे कैलकुलेशन करके दिखाया है, अगर उसका 4-25% भी काम होता है और उसके बाद सिर्फ 10%, भैया सबसे नीचे 7वें लेवल में कितने परिवार जुड़ चुके हैं जरा एक बार बताइए जरा। एक मिनट भैया, माइक खोल लीजिए।
जी भैया, 7वें लेवल में हमारे साथ परिवार होंगे 78,125। ठीक है, एक कल्पना करके, एक कल्पना है, कल्पना को अगर हम करके चलते हैं, 78,000 परिवार आपके 7वें महीने में आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी वजह से शुरुआत आपने करी थी, एक कदम आपने चलाया था, और वो कदम बढ़ते बढ़ते 78,000 कदमों का जोड़ा बन गया। अब इसका 1%, 78,000 का 1%, 1%, 78,000 का 780, 2 जीरो हट गया, 780 परिवार किसी महीने में, 1% की बात कर रहा हूं, 1%, 780 परिवार। कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट जिसमें मान ले उदाहरण के तौर पे एक बुक्स ही है, एक उदाहरण के रूप में बुक्स लेके आते हैं, जिस बुक पे आपको सिर्फ 2 रुपए मिल रहे हैं, ज्यादा नहीं, आपके सबसे नीचे वालों ने खरीदारी कर रहे हैं और सिर्फ 2 रुपए मिल रहा है, तब भी आपको घर बैठे 1,500 रुपए आ गए। 1,560 रुपये, जी भैया। मतलब 15, मतलब इस तरीके से ये जो पेड़ लगाने की देर है, इसमें फल हमेशा मिलेगा। 500 पेट्रोल आने जाने का खर्चा। किसी का कोई और सवाल? उदाहरण के तौर पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से हम जुड़े और मैंने लगभग लगभग 2,000 परिवारों तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचाया। उन 2,000 परिवारों को आज ना भी बोलूं तब भी हमें 3 महीने हो गए, और उनमें से रिपीट ऑर्डर जो कहते हैं, रिपीट ऑर्डर, 2,000 परिवारों को मैंने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का प्रोडक्ट पहुंचा दिया था। उसका नतीजा ये आया कि पिछले 8 महीने, 7 महीने मैंने मेहनत करी थी, 7 महीने के मेहनत के बाद उनमें से हर महीने 100 से 200, यानी पर बॉक्स जो 100 रुपए बचते हैं, उसके हिसाब से 10 से 20,000 रुपए की आमदनी 7 महीने की लगातार मेहनत के आधार पे। वहां पे जो हम परिवार, जिन परिवारों को जोड़े, अगर उन सभी परिवारों के माध्यम से अगर हम बात करें, तो आज अगर हमने कितना टोटल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि पुरानी घटनाओं से भी हमें सीखने को मिलता है। पिछले 7 महीने में मैंने, मोनिका बहन ने, रीना रानी दीदी ने, रत्ना दीदी, जितनी भी बहनें हैं, सबने दिलो जान से मेहनत करते हुए बहुत सारे परिवारों को जोड़ा था। उन सभी की नीड्स बन चुकी है प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन। चाहे वो आपको 6 महीने बाद याद करते हैं, 3 महीने बाद याद करते हैं, लेकिन याद करते हैं। और यहाँ तो दुकान ही उनकी है, यहाँ पे तो आइटम में एकाएक आइटम आपके पास ज्यादा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता 78,000 परिवारों में एक साल में 20 मोबाइल के ऑर्डर नहीं डलेंगे? क्या 78,000 परिवार में 1,000 परिवार सर्वाइकल का धागा नहीं मांगेंगे? क्या 78,000 परिवारों में किसी महीने कोई नई चीज हमारे बीच में आती है, उसकी डिमांड ना खड़ी करें? तो हर किसी का काम हमेशा चलेगा, बचत हमेशा मिलेगी। खर्चे किसके हैं? अपनों के ही, अपनों के ही खर्च है, ये सच बात है। ये जो पैसा मिल रहा है कहीं अलग से नहीं, हमारे ही पैसे को खर्च, अगर हम इस यहां से जुड़ के नहीं करते हैं, उदाहरण के तौर पे हम यहां से जुड़ के नहीं करते, तो वो खर्च कहीं ना कहीं तो करेंगे। यहां से करेंगे तो हमारी बचत बनेगी, कहीं और से करते हैं तो बचत नहीं बनेगी। ये फर्क है जी। सुशीला बहन। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी यही पूछना था कि जैसे हम मेंबर बन जाएं और किसी से बात करें आगे, तो उसको कैसे समझाना है कि ये जैसे भैया ने अभी टेबल में दिखाया है ना प्रॉफिट का, उसको क्या बताना है? ये एडजस्ट होएगा या उसको मिलेगा, या कैसे कहना है ये उसको? भी मिलेगा, मिलने का भी प्लान है। मैं अभी आपको 1 मिनट स्क्रीन शेयर करके मैं बता देता हूँ मिलेगा कैसे। इसका स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है भैया? हाँ जी दिख रही है भाई।
मैं 5 मिनट के लिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। हाँ जी। नारी सुरक्षा से जुड़कर नारी सुरक्षा के उपभोक्ता प्रचारक और स्वास्थ्य रक्षक बने। भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों ज्ञान से प्रेरित प्रोत्साहित होकर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, स्वदेशी चिकित्सा प्रचार प्रसार, नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख संग्रहालय भारतवर्ष के हर शहर गांव में निर्माण का सपना पूरा करने हेतु मासिक धर्म के दिनों में सैनिटरी नैपकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नारी सुरक्षा का उपयोग स्वयं एवं अपने जानकारों को कराएं। इससे आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में भागीदार बनेंगे। आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद, बहन मोनिका साहू। एनाइन चिप टिश्यू पेपर सैप सीट युक्त प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन नारी सुरक्षा, पैंटी लाइनर 180 mm प्लस माइनस 10 mm, 240 mm एल साइज प्लस माइनस 10 mm, एक्सल 280 mm प्लस माइनस 10 mm, डबल एक्सल 320 mm प्लस माइनस 10 mm, ट्रिपल एक्सल 350 mm प्लस माइनस 10 mm। नोट्स इसमें अलग अलग आगे भविष्य में मिंट फ्लेवर या बम्बू से बने हुए अलग अलग और भी उत्पाद आ सकते हैं। समय की खोज जारी रहेगी। 100% मनी बैक या निःशुल्क दूसरा उत्पाद बदलने की सुविधा पसंद ना आने पर या किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर। आपको सैनिटरी नैपकिन भेजा जा रहा है, उसमें अगर किसी तरह की त्रुटि आई, कमी आई, पसंद नहीं आया तो पूरे के पैसे वापस ले सकते हैं या उसके बदले दूसरा बॉक्स मंगा सकते हैं। बड़ा बॉक्स 6 छोटे बॉक्स के साथ, हर बड़ा बॉक्स 6 छोटे बॉक्स के साथ होगा। एनाइन चिप पेपर युक्त वाली पैंटी लाइनर में 72 पीस और इसकी कीमत होगी 400 रुपये जुड़ने पर और एमआरपी 500 रुपये। एल साइज में 54 पीस और एक्सल में 50 पीस, डबल एक्सल में 45 पीस और ट्रिपल एक्सल में 42 पीस। सभी की कीमत 400 रुपये, एमआरपी 500 रुपये। अगर इकट्ठा आप मंगाते हैं 6 बड़े बॉक्स तो आपको 2400 रुपये और कोरियर नहीं लगेगा। नारी सुरक्षा से कौन जुड़ सकता है? क्या है बचत का बिजनेस प्लान? भारतवर्ष का हर इंसान जो भारत की संस्कृति, संस्कार और स्वदेशी चिकित्सा को धरोहर को बचाने की चाह रखता हो। जुड़ने के लिए नारी सुरक्षा की वेबसाइट जो जल्दी आने वाला है, जाकर रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपको एक रेफरल कोड चाहिए और वो रेफरल कोड वो होंगे जिन्होंने पहले आपको नारी सुरक्षा की जानकारी दी है, आप उनका कोड मांग सकते हैं। इससे आपकी लॉगिन और आईडी पासवर्ड बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसमें सहयोग राशि 551 रुपये, जिसमें आपको एक बॉक्स मिक्स का और आईडी कार्ड मिल जाएगा। भविष्य में नारी सुरक्षा से जुड़े हुए परिवारों के लिए लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी भी चलेगी। उनके लिए नियम और शर्तें होंगी। आईडी क्रिएट करते ही नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन ऑर्डर करना और अपनी आईडी से औरों परिवारों को जोड़ने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी आप अपना रेफरल कोड किसी को भी आप बता सकते हैं कि आप नारी सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए। प्रोडक्ट क्या क्या होगा इसकी जानकारी वर्तमान में सैनिटरी नैपकिन, मोबाइल, पॉपुलर बुक डिपो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, भविष्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास से जुड़े भाई बहनों द्वारा परीक्षित घरेलू स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद, रक्षक, कष्टनाशक एवं अन्य दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी उत्पाद। प्रोडक्ट ऑर्डर करने की सुविधा। सैनिटरी नैपकिन अगर आप बिना सदस्यता प्राप्त किए किसी से भी लेंगे तो आपको 500 रुपये प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज लगना है। पूरे भारतवर्ष के अनेक शहरों, गांवों, घरों में प्रोडक्ट डिस्पैच सेंटर सिलेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए 50,000 रुपये की लागत से आप अपना प्रोडक्ट डिस्पैच सेंटर वेबसाइट पे ऐड करा सकते हैं। आपके द्वारा प्रोडक्ट वितरण पर बचत प्लान के अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। जो भी डिस्पैच सेंटर खोलना चाहें उनके लिए 50,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी और वहां से जो भी उनके यहाँ से जो प्रोडक्ट जाएगा उस प्रोडक्ट को भेजने के लिए उन्हें एक अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा, सिर्फ सैनिटरी नैपकिन के लिए। सैनिटरी नैपकिन की एमआरपी 500 रुपये, सदस्यता प्राप्त करने पे 400 रुपये। पोस्टल एक्सपेंसेज है, एक किट पे 90 रुपये, 2 किट पे 160, 3 पे 210, 4 पे 240,
5 पे 250 और 6 या 12 बॉक्स लेते हैं तो उस पे पैसे नहीं लगेंगे। बचत प्लान कैसे होगा? जब आपके द्वारा कोई आपके डायरेक्ट डाउन में आईडी क्रिएट होती है, यानी कोई परिवार आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपके बचत बैंक में 30 रुपये जुड़ेगा। मतलब उनसे जो 551 रुपये लिया गया है, उस 551 रुपये में एक तो उनको 400 रुपये की किट और 90 रुपये का कोरियर चार्ज और आईडी, उसके अलावा आपको उसमें से 30 रुपये। लेकिन आपके ऊपर जो हैं, जिन्होंने आपको लेकर आए थे, उनको 20 रुपये, उसके ऊपर वाले को 15 रुपये, उसके ऊपर वाले को 10 रुपये, उसके ऊपर 8 रुपये, उसके ऊपर 6 रुपये, उसके ऊपर 4 रुपये। इस तरीके से 95 रुपये बांट दिए जाएंगे। यानी आपके जिस भी जानकार को 551 रुपये दे रहे हैं, उसमें नारी सुरक्षा अपने पास विशेष रूप से कुछ नहीं रख रही। 95 रुपये के आसपास आपको बांट दिया जा रहा है। 90 रुपये का कोरियर है, 400 रुपये का बॉक्स है, उसी 400 रुपये में 95 रुपये बांटने का प्रावधान है, प्लस आईडी कार्ड। अब आपके सैनिटरी नैपकिन के ऑर्डर पर, मान लिया इस महीने हमने ज्वाइन किया, हमें सैनिटरी नैपकिन मिल गया, 1 महीने बाद उसमें 6 छोटे बॉक्स थे, आपने कुछ परिवारों को बताए और उनमें से एक एक बॉक्स आपने उनको सैंपल के रूप में दे दिया, और वो कहते हैं कि मुझे ये बॉक्स मंगाना है। आप कहते हो कि आप हमारे रेफरल कोड से वहां पे रजिस्ट्रेशन करके आप खुद भी मंगा सकते हैं। फिर भी कुछ परिवार ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं जी, हमें नहीं मंगाना, आप ही मंगा के दे दो, हमें ऐसी इन चक्रों में नहीं पड़ना। तो उन परिवारों के लिए जब आप ऑर्डर करते हैं, तो एक बॉक्स ऑर्डर करते हैं तो उस पे उसी प्रकार 400 रुपये में आपको बॉक्स मिलेगा, 90 रुपये कोरियर चार्ज होगा। लेकिन आपको क्या मिला? जैसे ही आप एक बॉक्स रीऑर्डर करते हैं तो आपके बचत बैंक में 30 रुपया, आपके ऊपर वाले को 20 रुपया, उसके ऊपर वाले को 15 रुपये, उसके ऊपर वाले को 10 रुपये, उसके ऊपर वाले को 8 रुपया, 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये। इस तरीके से बचत राशि बांट दी जाती है। बचत राशि कैसे मिलेगी? जब भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसमें आप लेस करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सुशीला दीदी ने ज्वाइन किया और इन्होंने 551 रुपये की किट मंगाई और इनके माध्यम से 2-4 परिवार जुड़ गए और उनकी वजह से इनका 120 रुपये बन गया। तो वो 120 रुपये कैसे मिलेगा? अगले महीने या जब भी उनको अगली बार जब खरीदारी कर रहे हैं, कोई भी चीज खरीदारी कर रहे हैं, सिर्फ सैनिटरी नैपकिन नहीं, वहां पे उपलब्ध कोई किताब भी उपलब्ध अगर सेलेक्ट करते हैं और उनके बचत बैंक में 120 रुपये है, तो उस 120 रुपये को सिलेक्ट करके लेस करा सकते हैं। तो आपको कितने देने रहेंगे? 490 में 120। मान लिया आपने एक किताब लिया, उदाहरण के तौर पे एक किताब आपने देखी, चमत्कारी तेल, तो चमत्कारी तेल की किताब की कीमत है 300 रुपये और उस पर 100 रुपये पोस्टल चार्ज ऐड किया हुआ है, तो आपको 400 रुपये देने हैं, लेकिन आपका 120 रुपये बचत बैंक में है। तो आप 120 अपने बचत बैंक को सिलेक्ट करते हैं तो आपके बचत बैंक के पर्स से 120 रुपये कम हो जाता है और आपको देने रहेंगे 280 रुपये। यानी आपका पैसा आपको हाथ के हाथ मिल गया। कोई ना कराना चाहे या टीम बड़ी हो जाए, देखिए शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं, 100-200 रुपये है, हाथ के हाथ आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा, जिस तरीके से हेमंत भाई ने बताए कि अगर हम 6 महीने लगातार, 7 महीने लगातार हम 5 परिवारों को लेकर आते हैं और वो 5 परिवार आगे 5 परिवारों को लेकर आते हैं, इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि वो आमदनी लाखों में नजर आएगी। तो वो पैसा कैसे मिलेगा? उसके लिए अभी हमने जो रखा है, 0 से 500 रुपये की राशि, 500 रुपये तक की जो अमाउंट बना रहेगा, आपको 100% यानी पूरे के पूरे का पैसा प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा जी। 500 से 1000 रुपये, अगर 500 से 1000 बन गया तो आपको 80% लगभग 800 रुपये, 800 रुपये का आपको सामान लेना पड़ेगा और 20% आप अपने अकाउंट में छोड़ सकते हैं या आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आपका 20% यानी 200 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के द्वारा आपको दे दिया जाएगा और वहां पे आपको 0 कर दिया जाएगा। 800 रुपये का सामान मंगाना पड़ेगा और 200 रुपये आपके अकाउंट में, और वो वहां पे 0 हो जाएगा। 500 से 1000 में 80%, 1000 से 2000 में 60%, 2000 से 3000 में 40%,
4,000 से 5,000 के बीच में 10% का प्रोडक्ट अगर आपके अमाउंट में आपने नहीं मंगाया 2-3 महीने 2 महीने और अच्छा काम करते हुए वो 5,000 हो गया, तो आपको 10% मतलब सिर्फ मात्र 500 का भी सामान मंगाना है आपको, बाकी आप 4500 रुपये अपने निकलवा सकते हैं, आपके अकाउंट में मिल जाएगा। 5,000 से ज्यादा राशि होने पर कोई भी पैसा किसी भी रूप में प्रोडक्ट के रूप में नहीं होगा, सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपातकालीन परिस्थिति, कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है, मान लिया आपके अकाउंट में 4,000 रुपये बने हैं और आपके घर में आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है और आप कहते हैं मैं जी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता हूँ, 5,000 तो मेरे बने नहीं, मेरे 3800 बने हुए हैं, 3200 बने हुए हैं, 3500 बने हैं और मेरे घर में इमरजेंसी है, तो आपके एक कॉलम है वहां पे इमरजेंसी सिलेक्ट करना, इमरजेंसी सिलेक्ट करना है और उसमें रीजन डालना है कि रीजन क्या है, तो आपका सारा पैसा 24 से 48 घंटे में आपके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा इमरजेंसी डालने पर। जी भैया। सदस्यता रद्द, मान लिया कोई ऐसे परिवार कहते हैं कि मुझे तो अब इसका सदस्य नहीं रहना, हमें अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है, तो इस कंडीशन में निकासी करने का ऊपर का ही फार्मूला लिया जाएगा, कानून ऊपर के ही ले चलेंगे, लेकिन 10% लेस करके। उदाहरण के तौर पे किसी का 5,000 बना हुआ है और वो कहता है जी अब हमें यहाँ पे काम नहीं करना, मेरी सदस्यता रद्द कर दीजिए, तो 5,000 का 10% यानी 4500 रुपये, 4500 रुपये आपको मिलेगा, लेकिन ऊपर जो 4500 के अंडर में जो 4,000 से 5,000 की राशि पे 10% का उत्पाद लेना है, यानी आपको लगभग 450-500 रुपये का उत्पाद लेना है और बाकी के पैसे आपके अकाउंट में। जी भैया। साथ ही साथ नॉमिनी सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ से फल, वृक्ष, बीज डलते 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 एक बहुत बड़ा बगीचा बन गया, तो उस बगीचे का मालिक आपके बाद कौन होगा? उस बगीचे का मालिक आपके बाद वही होगा जिसको आपने नॉमिनी डाल रखा है, मतलब वहां से बने हुए पैसे, वहां पे काम करने का अधिकार उसी को रहेगा जिनका आपने नॉमिनी में आधार कार्ड वगैरह डाल रखा है, पैसे उसी को मिलेंगे, जिनका आपने आधार कार्ड नॉमिनी में डाल रखा है, डिटेल डाल रखी है, उन्हीं को पैसे मिलेगा। जी भैया। साथ ही साथ भविष्य में ये संस्था, ऐसे तो एक कंपनी है लेकिन एक संस्था बनेगी, स्वस्थ समृद्ध परिवार, उन्हें सामाजिक कार्य करना हो तो उसके लिए आप सभी से दान की अपेक्षा रखेगी स्वेच्छा से। जी। कभी कोई ऐसा काम करना हुआ जो सामाजिक काम करना है और उस वक्त ऐसा लगता है कि हमें कुछ दान की जरूरत है, तो आपको एक संदेश दे दिया जाएगा कि आप अपनी स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। वो दान आपके यहाँ का जो बिजनेस प्लान है उसमें अपना लेस करवा के कर सकते हैं या फिर अलग से दे सकते हैं, लेकिन वो जाएगा स्वस्थ समृद्ध परिवार के ट्रस्ट में। भविष्य में जिस तरीके से काम चला और प्रोडक्ट की उत्पादन यूनिट लगाना है या इसके अलग अलग हेड ऑफिस बनाने हैं और ऐसे कामों के लिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस पूरे काम में बचत के रूप में सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 रुपए का गेम प्लान है। नारी सुरक्षा को चलाने वाली कंपनी को 20 से 30 रुपए की बचत है। ट्रिपल एक्सल जैसे में तो बचत ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसको करने के लिए, इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। तो इस तरीके से इतनी बचत नहीं है कि अगर जरूरत पड़ा कि हमें उत्पादन यूनिट अभी लगाना है और हमारे पास बचत नहीं है, तो आप सभी से उसका हिस्सेदार बनने के लिए आपको मांगा जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लिया कि 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है और हमारे पास 10,000 परिवार हैं और 10,000 परिवार में कोई 1,000 रुपये देता है, कोई 500 देता है, कोई 2,000 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई लाख देता है। उसको उसी हिसाब से उसके नारी सुरक्षा के जो फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को उसी के हिसाब से लाभांश के रूप में दिया जाएगा। आजीवन मतलब जब तक कंपनी रहेगी, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट के तहत ये लाभांश का हिस्सेदार आप बन सकते हैं। भारतवर्ष के किसी भी शहर गांव में प्रति वर्ष 30 नवंबर को स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी के आयोजन पर आप सभी परिवारों को रहने की और खाने की व्यवस्था निःशुल्क मिलेगी।
और यादगार चिन्ह उपहार स्वरूप। जैसा कि इस बार 30 नवंबर को मोनिका बहन के जहाँ रहती हैं राजस्थान के चूरू जिला के तारानगर में आयोजन होना है। तो वहाँ जो भी परिवार आना चाहेंगे वो आएंगे। उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था और विदाई के वक्त एक स्मारक के रूप में, यादगार के रूप में कि हम कहीं गए थे, ये उसकी याद है, इस तरीके की स्मृति चिन्ह भी मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर देने के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख संग्रहालय का निर्माण भारतवर्ष के हर शहर गांव में करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि गोविंद भाई अपने गांव में, अपने बाबूजी के गांव में कर दिया और वहीं पे नाम नहीं। अगर आप लोगों के सहयोग से आमदनी यथासंभव, तो राजीव भाई के एक व्याख्यान में सीखने को मिला था कि राजीव भाई को इस बात की बहुत दुख लगा कि मैं यहाँ पे नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन राजीव भाई ने जो बोला उसी विचार को रखना चाहता हूँ कि पुणे में बाबा रामदेव जी पुणे में योग का क्लास ले रहे हैं और वहां पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं दान में। तो उस पैसे को योगा आश्रम खोलने के लिए हरिद्वार नहीं पुणे में ही किया जाए। मतलब जहां से जो दे रहा है उसी जगह उसका खर्च होना चाहिए ताकि उन्हें हरिद्वार ना आना पड़े। उसी तरीके से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय हर शहर हर गांव में इसकी व्यवस्था होगी कि भाई जैसे मंदिर होते हैं उसी तरीके से एक शिलालेख संग्रहालय हर गांव हर शहर में हो। ये एक सपना है। सम्मान एवं प्रोत्साहन, भविष्य में इस पर बेहतर विचार और सुधार किया जाएगा। नारी सुरक्षा से जुड़ने पर सम्मान क्या मिलेगा, उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में क्या मिलेगा, एक विचार अभी एक बेहतर प्लान के तहत विचार करने का है। अभी आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। भगवान करे कि जो मैं लिखा हूं वही सच हो, उससे कम ना लिखना पड़े। जब आप इस परिवार से जुड़ते हैं और आपके माध्यम से 10 परिवार जुड़ जाते हैं तो आपको सिल्वर कहा जाएगा, मतलब आप चांदी बन गए। और जब सभी परिवार 12 यानी कि लगभग 5,000 रुपए का बिजनेस देते हैं और एक ही महीने में होता है, जब भी होता है, उदाहरण के तौर पे सुशीला दीदी आज जुड़ी और इसी महीने 10 बहनों को जोड़ दिया, तो सिल्वर तो कहला रही हैं, लेकिन सिल्वर का इनाम नहीं मिला। इनाम कब मिलेगा, जब वो 10 बहनें किसी एक ही महीने में कॉमन बिजनेस देगी 5,000 रुपए का। मतलब वो बिजनेस सैनिटरी नैपकिन का है, ना कि दूसरे उत्पाद का। बाकी इस पे भी विचार विमर्श किया जाएगा कि ऐसा करें कि कुछ ऐसी, क्योंकि हमें जो बांटना है, आप सभी को जो इनाम के रूप में देना है, तो आप ही के पैसों को देना है। इस हिसाब से अभी हमने सैनिटरी नैपकिन के हिसाब से रखा था, मैं आपको सैनिटरी नैपकिन के हिसाब से रख रहा हूँ। तो बता रहा हूँ, जब एक ही माह में सभी बहनें 12 बॉक्स मंगाती हैं तो आपको 5 ग्राम का सिल्वर कॉइन दिया जाएगा, जिस महीने होगा, और जब जब होगा तब तब दिया जाएगा। ये भी बड़ी बात है। मान लिया इस महीने हम सिल्वर बने और अगले महीने हमारी 10 बहनों ने एक 12 बॉक्स मंगा लिए, तो उस महीने आपको एक सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। अगले महीने फिर उन्होंने, या 2 महीने बाद फिर उन 10 बहनों ने एक 12 बॉक्स मंगा लिए, तो फिर सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। जब जब वो करेंगे तब तब मिलेगा इनाम। इसके अलावा जब आपके डायरेक्ट में जो 10 परिवार जुड़े थे और वो 10 परिवार सिल्वर हो जाते हैं, मतलब वो अपने 10 परिवारों को जोड़ देते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ये तो एक सम्मान और प्रोत्साहन देने का एक नजरिया, एक ढांचा रखा गया है कि आप सभी को इसमें क्या और एक्स्ट्रा मिल सकता है, उसकी बात कर रहा हूं। तो आपको गोल्ड कहा जाएगा। और जब वो सभी परिवार 12 बॉक्स 2 महीने में, यानी समय क्या दिया गया, मान लिया जुलाई के महीने में सुशीला बहन जुड़ी, अगस्त के महीने में उन्होंने सिल्वर किया और उसके अगले महीने सितंबर में उनके द्वारा आए हुए 10 बहनों ने सिल्वर ज्वाइन कर लिया, तो ये तो डायमंड कहलाएंगे। लेकिन आमदनी और प्रोत्साहन कब मिलेगा, सम्मान तो मिल गया डायमंड का, लेकिन प्रोत्साहन कब मिलेगा, जब वो 100 बहनें अगले 2 महीने तक
ये हिसाब किताब बहुत ही ध्यान से रखने वाली। देखिए समय भी दिया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियों में कहा जाता है कि आप इस लेवल को अचीव कर गए, उसके बाद जिस महीने होगा उसी महीने मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में आपको उसको नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको समय दिया जा रहा है। वहां पे 1 महीने का समय दिया जाता है, यहाँ पे 2 महीने का समय दिया जा रहा है कि 2 महीने में हो जाना चाहिए। अगर एक बॉक्स से भी रह गया, एक बहन से भी रह गया, तो आप पीछे छूट गए। इसके लिए माफी चाहूंगा, किसी को बुरा लगे तो। जब आपके डायरेक्ट में 10 परिवार गोल्ड हो जाते हैं तो आप कहलाओगे आप कहलाओगे डायमंड। और इसमें आभूषण क्या मिलेगा, इनाम के रूप में क्या मिलेगा? 2.5 ग्राम का गोल्ड कॉइन या 2.5 ग्राम का कोई भी आभूषण 22 कैरेट का। गोल्ड कॉइन तो 24 कैरेट का होगा और आभूषण जो होगा 22 कैरेट का। जब आपके परिवार 10 गोल्ड हो जाते हैं तो आप कहलाओगे डायमंड, और उनको समय दिया जाता है 3 महीने का। 3 महीने में वो अगर 12-12 बॉक्स मंगाते हैं तो आपके लिए किया जाएगा रोड शो। मतलब आप जहां पे भी रहती हैं वहां पे नारी सुरक्षा से जुड़े परिवार आपके पास आएंगे और आपके लिए रोड शो, मतलब आपको आपके मोहल्ले में इज्जत दिलाने के लिए एक आपको रोड शो किया जाएगा कि हमारी ऐसी बहन निकली, ऐसा भाई निकला जिन्होंने नारी सुरक्षा के दम पे सैकड़ों परिवारों को जागरूक किया। जब आपके डायरेक्ट में 10 परिवार गोल्ड हो जाते हैं, जब आपके डायरेक्ट में 10 परिवार डायमंड हो जाते हैं तो आपको कहा जाएगा क्राउन। और जब सभी लोग 12 बॉक्स 120 दिनों में ऑर्डर करते हैं तो आपको आपके 6, मतलब आपका परिवार में 6 सदस्य हों, 6 से ज्यादा होंगे तो उनका चार्ज लगेगा, 6 से कम है तो कोई बात नहीं। 6 व्यक्ति के परिवार को भारत भ्रमण के लिए 15 दिन भेजा जाएगा। जगह और स्थान, समय और प्रकृति को देखते हुए निर्धारित किया जाएगा। जब आपके डायरेक्ट में 10 परिवार क्राउन हो जाते हैं तो आपको कहा जाएगा क्राउन एम्बेसडर। जब सभी परिवार अगले 240 यानी 6 महीने में 12-12 बॉक्स का ऑर्डर करते हैं तो आपके 6 परिवारों का, 6 व्यक्तियों का परिवार जो होगा उनको दिया जाएगा विश्व भ्रमण 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए यानी कि आप सभी से मिलने वाली आमदनी को आपके ऊपर खर्च करने का पूरा प्रावधान। हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना, दाल रोटी चले और सपना पूरा हो, बस। सपने सबके साकार होने चाहिए, ठीक है। ये था नारी अच्छा और लंबा प्लान है। जी। इसमें बहुत सारी चीजें सर से ऊपर जाने वाली बातें लग रही हैं, लेकिन जो हकीकत कर सकते हैं उसे तो हकीकत करें। जी भैया। जी जी भैया, आ गया समझ में। वंदे मातरम। हाँ जी सुषमा दीदी। तो भैया, आपने जो प्लान बताया वो समझ आ गया, क्योंकि अपने ऐसा प्लान पहले भी कई बार देख चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हर कंपनी में ये हो जाता है कि अपने मेंबर एक बार बनते हैं, उसके बाद में अपने को मेंबरशिप नहीं देनी होती है कभी। प्लस इस कंपनी में क्या है कि क्या लाइफ टाइम मेंबरशिप है नहीं और आईडी ब्लॉक नहीं होने नहीं, का कोई डर? हर महीने हर साल आपको 151 रुपए देने पड़ेंगे। जी। ठीक है, ये आप ये समझिए कि आप किसी न किसी रूप से, मतलब अगर कम शब्दों में बोलूं तो आप नारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक दान देंगे। भैया जैसे मैं, मान लो मैं हूँ, मेरे साथ से मैं 10 महिलाएं लेके आती हूँ, उसके बाद में वो 10-10 महिलाएं लेके आती है, तो क्या उनके मोबाइल नंबर मेरे पास रहेंगे? हाँ क्योंकि जी। अगर वो उनके मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं उनको सूचना कैसे दूंगी, या मुझे क्या पता लगेगा कि उनकी हमारी मतलब हमारी आईडी ब्लॉक हो? हमारी वेबसाइट पे ऐसी सुविधा होगी, जितने भी परिवार जुड़ेंगे तो उनकी ईमेल आईडी पे और उनके मोबाइल पे मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए ऑटोमेटिक उनके पास जो भी न्यूज, उदाहरण के तौर पे कोई न्यूज बनी कि आज गोविंद भाई यहाँ शिविर करने जा रहे हैं, वो मैसेज ऑटोमेटिक नारी सुरक्षा से जुड़े हुए सभी परिवारों के मोबाइल पे चला जाएगा। अगर ये होता है कि पानीपत में बनने वाला तौलिया अगले 10 दिन, मतलब आज जैसे आज उदाहरण के तौर पे अभी वो हमें भेज देंगे कि ये डिटेल है,
तो वो डिटेल आप सभी के मोबाइल पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। जो भी अपडेट होगा, जो भी न्यूज अपडेट होगी, वो मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। टेक्नोलॉजी की सुविधा की वजह से। और अगर जब तक टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से नहीं हमारे कब्जे में आती है, तब तक मीटिंग के दौरान, रात्रि में चौपाल की सूचना में, और सुबह 11 बजे की और 5 बजे योगाभ्यास में, जब भी कोई नई सूचना होगी वहां दे दी जाएगी। जी संजू बहन ने तो क्राउन एम्बेसडर के सपने देख ली, विश्व जाएगी। हैं? कौन सा देश घूमना है? कौन सा देश घूमना है आप भैया बताओ। भारत में तो 4 जगह घूमे हुए, पापा आर्मी में थे तो 2-4 जगह तो घुमा दिया 4-4 साल। नीचे केरल साइड भी घूम ली, असम साइड भी घूम ली, और बद्रीनाथ जो अपने चारों धाम में एक है वहां भी घूम ली भैया। अब आप जहाँ घुमाओगे वहां घूमेंगे भैया। जी हाँ जी दीदी बताएं। जी जी भैया, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरे को यहाँ सम्मान के रूप में ये प्रतीक चिन्ह भी मिला भैया, उन्होंने दिया ब्रह्म कुमारी वालों ने। और जैसे ही घर पे दोबारा घुसी, दोबारा दोबारा दिखा दो। अच्छा जी भैया, ये रहा भैया। जी। और ये जी सम्मान भैया। मिला किस उद्देश्य से? आपने कौन सी झंडे गाड़ के आई ये बताओ। भैया बस सेवा भाव आपने जो मुझे बताया, बस वही सब। महेंद्र चाचा की जो बंधन उपचार है वह बता के आई हूँ। रसोई घर से रिलेटिव जो भी चीजें थे वो बताई। आप जो कहते हो ना, जैसे मन से कहे, पहले मैं आपसे संपर्क करती हूँ भैया, मैं क्या करूँ वहां जाके, बोलने का कुछ वो दिमाग में आता ही नहीं। फिर आपने जो बताया मुझे, वो गम टन और स्वाहा मंत्र पहले कर देना और उसके बाद हो जाना शुरू, तो मैंने भैया वही किया। वहां जाने के बाद वैसे भी रिलैक्स फील होता है उस रूम में, वहां जाते हैं तब। तो उसके बाद मैंने आराम से शांति से सबको बताया और सबको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे अपने, रोज उनका यूट्यूब पर वो भी चलता, तो उन्होंने अपने 20 मिनट की जगह कम से कम 40 मिनट दे दिए भैया। उन्होंने बहुत बड़ा मौका दिया। 3 महीने से मेरे साथ संपर्क में थे, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी भैया। अब मैं ये सोच के हैरान हूँ कि उनको टाइम है पर मेरे को टाइम नहीं है, मतलब इतना मोटा वो स्टेज मिला हुआ था भैया, क्या कहें। उसके बाद उन्होंने सम्मान किया। और भैया अब घर पे आते ही जैसे वैसे ही फोन आ गया, वहां फोन नंबर दे दिया दीदी ने, तो वहां से सीधे जयपुर से कोई है उधर ग्रुप में ही कोई आंटी जी बैठी थी, अम्मा जी, उन्होंने अपनी बेटी को जाते ही फोन कर दिया, भी उससे पहले बात कर, आज तेरे लिए डॉक्टर लाई हूँ कोई। तो वो उनके पतिदेव कर्नल है आर्मी में, डॉक्टर का ही काम है उन्होंने। तो फिर उन्होंने कहा भी काफी दिक्कत है मेरे को ऐसे वैसे, पर मैं राजीव दीक्षित जी की फैन हूँ, उनके बताए हुए त्रिफला वगैरह ये सब लेती हूँ। मैंने कहा बहन अपनी बहुत अच्छी बनेगी, सबसे पहली बात तो ये। फिर वो आर्मी वाली बात बताई, मैंने कहा मेरे पापा भी आर्मी थे तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद उसने उम्र बताई अपनी 39, तो वही बहन मेरी भी 39 है, 2 बच्चे तेरे भी 2, मतलब या उसने अब अपनी बहन ही बना ली। मैंने कहा अब तुम बाद में बात करना, दो दिक्कत है वो सारी बता दी, और मेरे से कांटेक्ट में जुड़े रहना, और शाम को मीटिंग जरूर अटेंड करना। तो भैया बहुत अच्छा दिन आज का। मैंने सुबह सुबह भगवान से यही कहा, आज बस गुरु की, कल गुरु पूर्णिमा थी, आज फिर वो अम्मा जी एक और आई, घर पे आ गए वो, तो उन्होंने 100 रुपए ऐसे ही दे के चली गई। कहते नहीं, मैंने वो महेंद्र भैया के भी बताया था शादी का, भी उनकी बेटी की शादी है, उनके बर्तनों की दुकान है, उन्होंने हमें ये उपचार बताए हैं। और जो भैया है हमारे वहाँ, वो दिल्ली में है, ऐसे वैसे वो सारा वो बताया डिटेल। तो उन्होंने बस ऐसी राजी खुशी खुश होके ही वो 100 रुपए दे के गए। तो भैया आपके दान पत्र में 101 रुपए उनके आ जाएंगे। जी भैया धन्यवाद आपका भैया, आपके कारण इतना बड़ा सम्मान मिला, वरना तो हम ये चीज सोच ही नहीं सकते थे भैया। जी तो बहुत ये बहुत अभी यही हम अगली जो कह रहा हूँ, नारी सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षक बनाना। सम्मान, जी भैया। देखिए नारी सुरक्षा का प्रोडक्ट में बिजनेस करके जब जब आएगा, लेकिन उससे पहले सम्मान तो पहले ही आना शुरू हो जाएगा। डर जी भैया। डर नाम की चिड़िया क्या होती है, ये ढूंढना पड़ेगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से या नारी सुरक्षा से जुड़े हुए परिवारों को डर की परिभाषा से परिभाषित करके डरा के तो दिखाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया आपका धन्यवाद। और अभी मीटिंग में कुछ पूछ रही थी भैया, वो फिर बेचारी किरण देशमुख दीदी ने फोन किया, कहते हैं आपके वो भैया ने नाम लिया, आप आए नहीं।
मैंने कहा मीटिंग तो मैंने चला ली, पर उनको गेट पर छोड़ने गई तो उतनी देर का मैंने मिस कर दिया, मुझे सुना नहीं। तो दीदी का धन्यवाद भी, मीटिंग पर वापस बुलाने के लिए भी फोन किया। जी भैया, जी दीदी। मतलब अपना ग्रुप इतना अच्छा है, कुछ भी मिस ना करें, फोन करके बता देते हैं भैया। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहन अब भाइयों का। ऐसे मेरे ख्याल से इसने, मुझे नहीं पता कौन से नंबर पे फोन करी थी, मैं आपको सुबह बताता हूँ। ये जो कॉल आया था, देखिए हम पूरा सीखेंगे। सुबह जो फोन आया, मैंने दीदी को क्या बोला था वो आप सुनिए जरा। 8:18 और उसका फोन आया था 6:32 पे। हमारी सिर्फ 2 मिनट बात हुई है, 2 मिनट। क्या बात हुई है आप सुनिए जरा। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, मेरे को एक काम था भैया आपसे। पानी भरना है। हेलो। पानी भरने आना है। नहीं भैया, मैं वो क्या है ना, ब्रह्म कुमारी वाले, ये हमारे पिछली गली में है ना सेंटर है, मैं वहां अभी जा रही हूँ, है ना। उनका मेडिटेशन वगैरह की क्लास खत्म हो गई, तो उन्होंने, दीदी ने कहा था उसके बाद आ जाना आप, तो मैं वहां जा रही हूँ। तो मुझे अगर मतलब आप अपने 2 वचन बोल दीजिए, ठीक है ना, वहाँ तो मैं बताऊँ, ठीक है ना भैया। सबकी आखिरी में आंखें बंद करवा देना, ठीक है। और सबके ऊपर अपने गुरुजन को याद करके 11 बार टन और 11 बार स्वाहा बोल के पूछना। अभी आप लोगों को 5 मिनट बाद पूछना कि आप लोगों को रिलैक्स हुआ तो बताओ। अच्छा ठीक है भैया। लास्ट में या फर्स्ट में ये बताओ। फर्स्ट में ही करा देना। अच्छा जी। ऐसा है, आप सभी को बोलना कि आप अपने अपनी आंखें बंद करें और आपके शरीर में कहीं भी कोई भी कष्ट महसूस हो रहा है, मन में कोई कष्ट महसूस हो रहा है, मन अशांत लग रहा हो, शरीर में कोई कष्ट हो, तो हम सभी परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा कुमारी का जो प्रजा है उनको याद करते हुए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। और आप उसके बाद गम का उच्चारण करें 11 बार और गम टन स्वाहा। ठीक है जी। गम टन स्वाहा का उच्चारण कर देना और फिर उसके बाद अपनी बात जो भी रखनी है रखो। उसके बाद ये रखना कि मैं सभी के आशीर्वाद से, मतलब अपने बोलना आप सभी के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, जो आप लोगों में बोला जाता है, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन का उद्देश्य बदल चुकी हूँ। हर घर को स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाने के प्रयास में जो सरल चिकित्सा पद्धति होती है जिसमें शून्य खर्च है, उनके प्रचार प्रसार में लगी हूँ। आप सभी का साथ चाहिए। फिर क्या होगा, वो फिर पूछेंगे कि क्या है, किस तरीके से करते हैं, तब अपनी जब शुरू हो जाओगी तो फिर चुप बनाने के लिए पड़ोसी चुन मारेगा, भाई बंद हो जा भाई। नहीं दीदी। ठीक है जी, धन्यवाद भैया। फिर भी मैं चाहती हूँ भाई 2 वचन आप भी अपने बोल देना, ठीक है ना दीदी। ठीक है भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो कोई ज्यादा बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे शुरुआत में तो मैंने बोला पानी भरने आना है क्या, हमारे यहाँ भाइयों को आदमी बोला जाता, तो जो कहते हैं ना हंसने हंसाने का सुबह सुबह मन किया, तो इसने बोला, मैंने इसको बोला था मोटी, ये सुनी नहीं। मैंने इसको बोला था मोटी, इसे सुनी नहीं, कम ही बोला था, हल्का सा। देखो आप मेरे ख्याल से। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी भैया। हाँ, मतलब हल्का सा मुंह मुंह करके मैं छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ जी बोल मोटी, पानी भरने आना है। क्योंकि जब आदमी भाई को याद करता है तो भाई क्या कहता है, खेत जोतने आना है, बता। हाँ, पुराने जमाने में बैल वगैरह ला के खेत जोतवाया जाता था। जिसके जितने साले हैं वो सारे साले जाके खेत जोत के आते थे। जी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सामने वाले, एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम जहां हों, जिसके पास हैं, उनको अहमियत दे दीजिए, आपकी अहमियत अपने आप मिल जाएगी। और आरती दीदी के सानिध्य में गम मंत्र का उच्चारण क्यों करना है, उसका गम मंत्र से रिश्ते खराब नहीं होते। तो वहां पे जितने परिवार जुड़े रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमने जो बताया वो सबको अच्छा लगेगा, तो हमारे रिश्ते ना खराब हो, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए गम मंत्र डाला। और टन मंत्र इसलिए काम करता है कि टन का सारा जो सुबह हेमंत भाई से बात हो रही थी, शायद हेमंत भैया और
रेखा दीदी थी, उनके बीच में बात हो रही थी। मैंने कहा ठन ठन टन टन टन, तो दिमाग की, जब भी आप टन बोलने की कोशिश करोगे तो आपके यहाँ पे झंझनाहट पैदा होती है, यहाँ पे झंझनाहट पैदा होती है, नहीं, मस्तिष्क सबसे ज्यादा उसका असर मस्तिष्क पे है। और मंजू दीदी ने तो इसका एक फीडबैक भी दी कि एक भाई थे हॉस्पिटल में एडमिट, उन्होंने घंटी की आवाज पे अपना ध्यान लगाना शुरू किया, मंदिर की घंटी पे, तो जल्दी ठीक होके आ गए। इस तरीके से, और स्वाहा, ताकि उनके ऊपर जो बुरी नजर हो, उनके ऊपर उनकी भी सुरक्षा हो और अपनी भी सुरक्षा हो। वहां पे हो सकता है कई परिवार ऐसे हो जो निगेटिविटी की वजह से ग्रसित हो, तो वो निगेटिविटी हमारे ऊपर हावी ना हो, इसलिए हमें भी अपनी सुरक्षा है। जबकि उसके लिए सबसे बढ़िया क्रीम है, लेकिन हमने आखिरी में ही स्वाहा क्या था कि कम समय में अच्छे परिणाम को दिलाने के लिए ये 3 मंत्रों का प्रयोग करके, मैं ये योगाभ्यास में पिछले 2-3 दिन पहले किया, काफी अच्छा रहा। और अभी 2 दिन बाद फिर एक योगाभ्यास में 8:30 बजे मुझे करनी है, मंत्र चिकित्सा का, शून्य खर्च चिकित्सा का प्रचार प्रसार के तहत। तो ये है सिंपल साधारण। जी सुशीला जी। भैया ये पूछ रही थी, जब ऐसे शुरू करते हैं तो एक बार ही उच्चारण करवाना है या 11 बार करवाना है? 11 बार बोलना होता है, तीनों को 11 बार बुलवाना है उनसे? हाँ जी, मन ही मन में बोलना है बस। एक अच्छा। छोटी सी चीज है, जिसका जितना मन उस वक्त शांत रहेगा, हाँ जी। उतना ही ज्यादा असर होता है, ये मैंने देखा है, मतलब महसूस किया है। जब नहीं, जैसे हमारा, अब वो प्रोग्राम शुरू करते हैं ना भैया, कहीं जाते हैं, तो उस समय का पूछ रही हूँ मैं कि उनसे 11 बार ही बोलना है उनको, बोलने के लिए मन मन में? उनको थोड़ी बोलना है, खुद बोलना है? उनको नहीं बोलना है, खुद खुद को करना है। अच्छा, खुद को शुरुआत में से खुद को करना है। जी भैया, जी भैया 1 मिनट मैं यहाँ लूंगी। मैंने वहां जाके सिर्फ यही कहा था, सब अपनी आंखें बंद कर लो, और जो वो आरती दीदी ने कहा था ना, मुझे वो याद रहा भाई। अपना सीधा हाथ हर्ट पे रखो, फिर उल्टा हाथ उसके ऊपर रखो, और फिर आंखें बंद करो सब, और जब मैं कहूँ तब खोलना। तो उन्होंने वो किया, सबने आंखें बंद करके हार्ट पे हाथ रख के, और मैंने मन में 11 बार पहले टन बोला, फिर स्वाहा बोला और ये गम बोला। उसके बाद बस मन ही मन में भगवान को ये कहा भी सबका दुख दूर करे करके, और फिर फूंक मारी, अपने ऊपर ही मारी, या फिर उस रूम में बस ये हवासी कर दी। तो उनके बाद वो उनकी आंखें खुलवाई भैया, तो उन्होंने बस एकदम यूं ऐसे देखने लगे, हाँ कुछ है जैसे भैया। मतलब मेरे को खुद को ही फील हो रही थी वो चीज वहां, अंदर से कुछ मतलब ऐसे निकल रहा है जैसे। वास्तव में भैया बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मेरे को। आरती दीदी की ये चीज बात बहुत ध्यान रही, हाथ रखना और उसके ऊपर हाथ रख के फिर कोई चीज बोलना ना, वो बहुत काम किया भैया। सरस्वती माता का वंदन। जी 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 जी। अब समापन की ओर चलते हैं। ये तो ऐसा हो जाता है कि अपने साथ जब मीटिंग चल रही होती है तो कुछ जाने का नाम नहीं लेता। ठीक है। रात में भी मैं ये देखता हूँ कि आप बढ़ाएं तो देखते हैं यार, अभी भी 60-70 लोग हैं, क्या करना, 90 लोग हैं। अभी यहाँ पे 90-92 लोग जुड़े थे और अभी भी 63 हैं, यानी कि कोई नहीं चाहता कि अभी खत्म हो, लेकिन तो नहीं भैया, लगता है कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो मिस ना हो जाए, निकल जाएगा तो ऐसा फील होता है। जी जी। तो मिलते हैं, बहुत ही सिंपल है, सरल है, आप सभी का आशीर्वाद और साथ चाहिए। बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होगा हर किसी का, और कुछ अच्छा हो ना हो, सबके सब शेरनी बनेंगे। डर कैसा होता है ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जी भैया, अम्मा जी ने आपको शुरू में क्या बोला था वो बता दीजिए। वो जो बैठे थे अम्मा जी, आपको जैसे देखा, उन्होंने क्या बोला आपको? बाबा जी लग रहे हैं ये तो। बाबा जी लग रहे बाबा हैं। जी कहा था? अच्छा। कहते ये तो, मैंने कहा ये हमारे गुरुजी है, ये भैया है। कहते ये तो बहुत ही बाबा जी लग रहे हो, और ही बढ़िया नाम लिया था उन्होंने। मैंने कहा हाँ हाँ, संत संत बाबा जी लग रहे हैं, ऐसे कहा था उन्होंने। मैंने कहा बस ये बाबा जी है हमारे। जी भैया, उन्होंने बहुत कुछ पूछा, मैंने बताया। जी भैया धन्यवाद। मेरे को ठाकुर भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। आज भी ऐसा ही एगो है, करीब 15-16 साल की बच्ची है, और ब्लड की बहुत दिक्कत है। 15 दिन पर ब्लडिंग हो रहा था, इसका मेंस आ रहा था, तो पैड ले रही थी, लेकिन बीच में संपर्क न किए, और अपने आप अभी आए दिखाने तो देख रहे हैं कि ब्लड इसका बहुत ज्यादा कम, पूरा व्हाइट नजर आ रहा है, पूरा शरीर पीला पीला नजर आ रहा है। अब आज पानी जैसा मेंस आ रहा है।
पानी जैसा मिन्स आ रहा है। तो भैया एक तो होम्योपैथी की दवाइयां में चाइना और फेरम फॉस, चाइना मदर टिंचर, 1 मिनट भैया। चाइना मदर टिंचर, चाइना कितना भैया? मदर टिंचर की 10 बूंद चौथाई कप पानी में मिला के हर 2-2 घंटे पे दे दीजिए। फेरम फॉस फेरम फॉस 200 और फेरम मैट 200। फेरम मैड मैट 200, इसका डोज इसकी 2-2 बूंद जीप पे कितना कितना देर पे? दे दीजिए। दिन में 3-4 खुराक दिला दीजिएगा। इसे आ जाएगा हेमोग्लोबिन भैया? हाँ जी, हाँ जी। अगर जैसे अभी कल जांच कराएंगे तो 1-1.5 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी घर की चीजों में किशमिश भिगो के खाए, धनिया जी भैया। धनिया भिगो के खाए, और गांव में, अपने गांव में की तरफ क्या मिलता है आसानी से? ये यहाँ अंजीर मुना का सब चीज मिल जाता है, बाजार है ना। अच्छा, नहीं अंजीर तो नहीं, किशमिश दीजिए। तो ब्लीडिंग हो रही है ना, किशमिश दीजिए। जी भैया, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक, चलें धन्यवाद। बढ़ाएं आगे। मिलते हैं रात्रि चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं रात्रि चौपाल में आप सभी के संग।